पापा, मैं उस येशाओ से बिल्कुल नहीं शादी करूंगी। आप मुझ पर दबाव न डालें। बचाओ मुझे। शुए याओ, तुम कहां हो शुए याओ? इस बार पहाड़ से उतरकर गुरु ने मुझे मेरी अंधे की मंगेतर को ढूंढने भेजा है, शादी करने के लिए। पता नहीं वह कैसी दिखती है। अरे, ये मेरी दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत। सुंदरी, बांध लो। अरे वाह, सुंदरी तो है। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुझे क्या लेना देना? भाग जा यहां से। भागने को कह रहे हो? पहले तुम दिखाओ कैसे भागते हैं। मार खाने का मन है। आइए। आज तुम्हारी मेरे से मुलाकात हो गई। ये तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अजीब है, ये ज़ेड पेंडेंट हमारे घराने के पारिवारिक पेंडेंट जैसा कैसे दिख रहा है। मुझे मत छुओ, हटो यहाँ से। सुंदरी, मैंने तुम्हें बचाया है। बदमाश, मर जा। एहसान फरामोश, पता होता तो बचाता ही नहीं। उन्हें तुम्हें अगवा कर लेने देना चाहिए था। आओ, बचाओ। सोचा न था पहाड़ से उतरने के पहले ही दिन अपनी ही दवाई खुद पर आजमानी पड़ेगी। बेटी को बचाओ। क्या लड़ने का मन है? मैंने बचाया और मुसीबत खड़ी कर दी। तुम कौन हो? अच्छा, चलो मान लेते हैं तुम मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन मेरे कपड़े क्यों उतारे? बेहोशी का फायदा उठाकर मेरे साथ छेड़छाड़ करना चाहते थे। मैं तुम्हें बचा रहा था, शुक्रिया तो दूर, मारने पर तुले हो। कोई बात नहीं, गुरु कहते थे औरत का दिल बहुत कठोर होता है। बेटी, शायद ये झूठ नहीं बोल रहा। वो दो बदमाश अभी भी वहीं पड़े हैं। मैंने आंख खोली तो तुम मेरे ऊपर चढ़े हुए थे। कौन जाने तुम भी उन्हीं के साथ ही हो। मैं तो बस अपनी रक्षा कर रहा था। छोड़ो, मैं माफी मांगता हूँ। हाँ, एक बात पूछूं, क्या तुमने झोंगतियान समूह के अध्यक्ष झांग शुए याओ के बारे में सुना है? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो मेरी मंगेतर है। तुम ये शाओ तो नहीं हो? क्या हम पहले कहीं मिले हैं? पापा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस निकम्मे से शादी नहीं करूंगी। बकवास बंद करो। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, ये शादी होकर रहेगी। पापा, कौन कहता है कि यह शादी होनी ही चाहिए? अरे माँ, तुम आखिरकार वापस आ गईं। अपनी उस गरीबी की हालत को देखो। अभी मेरी एक्सयूयाओ से शादी करना चाहते हो? क्या तुम इस लायक हो? इस बारे में सोचना छोड़ दो। एक्सयूयाओ कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। यह 1 लाख रुपए लो और यहाँ से चले जाओ। अपनी बदकिस्मती हमारे घर मत लाओ। यान एक्सुई, ये शादी रद्द नहीं की जा सकती। हमारी एक्सुयाओं के जीवन को बचाने के लिए उस समय ये परिवार ने जेड पेंडेंट का इस्तेमाल किया था। ये पेंडेंट एक प्रेम प्रतिज्ञा है। अगर ये शादी रद्द हो गई, मुझे डर है कि एक्सुयाओं की जान को खतरा हो सकता है। क्या यह वही पेंडेंट नहीं है जो मैंने पहना था? मैं अभी इसे वापस कर देता हूँ। मेरा पेंडेंट गायब है। मेरे बेहोश होने से पहले यह पेंडेंट मेरे पास था। जब मैं होश में आया तो पेंडेंट गायब था। निश्चित रूप से तुमने चुरा लिया। झंगे याओ, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैंने तुम्हारे पेंडेंट को छुआ तक नहीं। हम तुम्हारी इस भिखारी जैसी शक्ल को देखो। निश्चित रूप से जब मेरी एक्सयूयाओ बेहोश थी, तुमने चुपके से इसे चुरा लिया। आओ, उसकी तलाशी लो। तुम जैसे कृतज्ञ व्यक्ति को मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। यह विवाह अनुबंध है। मैं इसे पहले तुम्हारे जंग परिवार को वापस करता हूँ। यह शादी मैं पहले रद्द करता हूँ। ये एक्सआईओ, तुम किसे कृतज्ञ कह रहे हो? बेशक तुम्हें कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम आभार तो दूर, मुझे चाकू मार दिया। तुम कृतज्ञ के अलावा और क्या हो? एक्सयूयाओ, चाकू नीचे रखो। इस कचरे से गुस्सा न करो। इसलिए मन है। ये एक्सआईओ, क्या तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारी उंगली काट दी? मैं अभी तुम्हें वापस कर देता हूँ। अब हम बराबर हैं। हृदय जोड़ने वाला मंत्र। अरे तुम लोग, मैंने पहले ही कहा था शादी रद्द मत करो। हृदय जोड़ने वाला मंत्र सक्रिय हो गया। अब तुम सचमुच ये एक्सआईओ से जुड़ गए हो। क्या हृदय जोड़ने वाला मंत्र?
इसका मतलब है कि हमारे शरीर एक साथ जुड़े हैं। अगर हम में से किसी एक को चोट लगती है, दूसरे को भी चोट लगेगी। निश्चित रूप से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा खून तुम्हारे पेंडेंट पर गिर गया, इसलिए हृदय जोड़ने वाला मंत्र सक्रिय हो गया। मैं तुम्हारी इस बकवास पर विश्वास नहीं करता। तुम सिर्फ शादी रद्द नहीं करना चाहते, इसलिए यह झूठ बोल रहे हो। विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें साबित करता हूँ। मुझे विश्वास है। तुमसे शादी करके। झांग शुयाओ, क्या है? क्या तुमने 10 साल पहले कभी कांगरोंग पर्वत जाने का प्रयास किया था? वह कौन सी जगह है? मैं वहां क्यों जाता? वह निश्चित रूप से वह नहीं है। लेकिन किसी पहाड़ पर। मुझे नहीं पता कि यह कौन सी बंजर जगह थी। वहां एक अजीब बूढ़ा आदमी रहता था। चलो शादी का पंजीकरण करवाते हैं। क्या शादी करने के 1 साल बाद हृदय बंधन मंत्र वास्तव में हट जाएगा? लगभग। तुमने मुझे धोखा दिया। अरे गाड़ी का ध्यान रखो। फांग जियाई, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने सुना है कि मेरे पुराने प्रतिद्वंद्वी श्री झांग की शादी हो गई है। मैं देखने आया हूँ कि वह कैसा आदमी है जो चोंगतियांग ग्रुप के अध्यक्ष से शादी कर सकता है। झांग शुयाओ की तुलना में मैं पुरुषों के दिल को बेहतर समझती हूँ। यह एक ब्लैक कार्ड है जिसकी कोई क्रेडिट सीमा नहीं है। बस तुम झांग शुयाओ को छोड़ दो। मेरी बाहों में आ जाओ। यह ब्लाइंड कार्ड तुम्हारा होगा। पुरुष वास्तव में एक अच्छी चीज नहीं है। झांग शुयाओ, तुम पुरुषों को बिल्कुल नहीं समझती। तुम्हें पता ही नहीं कि वे क्या चाहते हैं। जुंगहाई शहर आने से पहले मेरे गुरु ने मुझे एक गिल्डेड कार्ड दिया था। कहा कि यह ब्लैक कार्ड अब पुराना हो चुका है। ये शियाओ, मैं तुम्हें याद रखूंगा। हम देखेंगे। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। क्या तुमने अपना मन बदल लिया है मुझसे शादी करने का? अगली बार ऐसा न करना, नहीं तो मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। फांग जियाई वह मूर्ख औरत वास्तव में विश्वास करती है कि तुम्हारे पास गिल्डेड कार्ड होगा। याद करके ही मुझे हंसी आती है। चलो कार में चलते हैं। यह सच है। यह समझौता है। समझौते की अवधि 1 वर्ष है। इस दौरान हम केवल नाम के पति पत्नी हैं। तुम मेरे बारे में कोई गलत विचार नहीं रख सकते। हम अलग अलग कमरों में सोएंगे। 1 साल बाद स्वचालित रूप से तलाक हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। बदमाश। तुम नीचे उतरो। तुम मेरे बिस्तर पर क्यों आए? वास्तव में बेशर्म। अभी तक बाहर नहीं निकले। यह मेरा बिस्तर है। माफ करना। तुम मेरे साथ एक पेग पी लो। मुझे तुम्हारी देखभाल की कौन जरूरत है? आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक पेग पियो। मैं बोर हो रहा हूँ। तुम बहुत उबाऊ आदमी हो। अरे मिस्टर झांग, आपकी कंपनी और हमारी टोंगटिन याओशी के बीच का अनुबंध में समस्या आ गई है। मैं आपका इंतजार ऑफिस में कर रहा हूँ। हमें आमने सामने बात करनी होगी। मैं अभी आता हूँ। शुयाओ, उन दिनों तुम्हारे ये परिवार का बहुत एहसान रहा। हाँ, गरम है, ध्यान रखना। अरे शुयाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? टोंगटिन याओशी का अनुबंध खराब हो गया है। मैं अभी ऑफिस में जा रहा हूँ। तुमसे सीधे बात करना। अरे मैं भी आता हूँ। रास्ते में सावधान रहना, जल्दी मत करना। ठीक है। अरे शुयाओ, मेरा इंतजार करो। तुम्हारी यह गरीबों जैसी शक्ल भी मेरी शुयाओं के साथ अनुबंध साइन करने जाने की सोच रही है। तुम सपना मत देखो। तुम यह मत सोचो कि तुमने उसके साथ शादी का प्रमाण पत्र ले लिया है। तो हमारे परिवार के आदमी बन गए। मैं तुम्हें बता दूं, यह तो मेंढक का हंस का मांस खाने की चाहत है।
वाह, प्रेसिडेंट वांग, स्वागत है। आप खुद कैसे आ गए? शुयाओ अभी गाड़ी लेकर टोंगटियन याओशी गए हैं। मैं अभी फोन करके उन्हें वापस बुलाता हूँ। जरूरत नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं आया हूँ। मिस्टर ये, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। मिस्टर वांग, कहीं आप गलत आदमी से तो नहीं मिल रहे? यह हमारे घर में मुफ्त खाता पीता है, इसमें कोई योग्यता नहीं है। इसकी नौकरी भी हमारे परिवार ने ही लगवाई है। यह आपकी बेटी को बचा सकता है? यह तो एक मजाक है। मेरी बेटी का हृदय रोग का ऑपरेशन है। बचने की सिर्फ 1% संभावना है। सुना है डॉक्टर ये? डॉक्टर के चहेते शिष्य है। उनकी चिकित्सा कला अद्भुत है। कृपया डॉक्टर ये मेरी बेटी को बचा लें। क्या? अभी मुझे ले चलिए। धन्यवाद मिस्टर ये। डॉक्टर हो। शूटिंग। मैंने तुम्हारी बेटी का मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ। सफलता की दर बहुत अधिक है। तो ऑपरेशन कब करवा सकते हैं? मैंने पहले भी कहा था, बस तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुरंत ऑपरेशन करके तुम्हारी बेटी को बचा लूंगा। डॉक्टर हो, मैंने डॉक्टर के चहेते शिष्य को बुला लिया है मेरी बेटी का इलाज करने के लिए। तुम जिस डॉक्टर के चहेते शिष्य की बात कर रहे हो, कहीं ये तो नहीं है इस हालत में ये तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन कर पाएगा? वांग शूटिंग, क्या तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं? मुझ पर विश्वास नहीं, इस पर विश्वास करती हो? तुम कितने बेवकूफ हो। किसने कहा कि सर्जरी जरूरी है? वांग शूटिंग, उसके झांसे में मत आना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी जिंदा रहे तो एक ही रास्ता है, तुरंत ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन की जरूरत नहीं, सुआमेन 9 नीडल से ठीक हो जाएगी। सुआमेन 9 नीडल्स? ये तो ठग है। मैं मुख्य डॉक्टर हूँ, ठग को मेरे मरीज को मारने नहीं दूंगा। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जिस चीज के बारे में नहीं जानते उसकी बुराई मत करो। पारंपरिक चिकित्सा कह रही है। तुम उसे पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। अरे झंगेक्सियू याओ, उस एक्यूपंक्चर पॉइंट से मौत हो सकती है। डॉक्टर हो, मेरी बेटी को बचाओ, प्लीज मेरी बेटी को बचाओ। मैंने कहा था ये आदमी ठग है, विश्वास मत करो। तुमने नहीं सुना? अब कुछ नहीं हो सकता। उसने गलत जगह सुई चुभो दी, अब मैं भी नहीं बचा सकता। मुझे लगता है तुम ही ठग हो। ये एक्साइओ, बस करो। अगर तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो, मैं कुछ भी करूंगी। मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आज ये हाल देखकर पहले सोचना चाहिए था। अभी इस ठग को मेरे सामने घुटने टेकने को कहो। तुम मुझे एक बार और चुमो, फिर शायद मैं तुम्हारी बेटी को बचाने पर विचार करूं। ये एक्साइओ, डॉक्टर ये, मेरी मदद करो। डॉक्टर हो से माफी मांग लो। हाँ, हार मान लो, घुटने टेककर सिर झुकाओ। हाँ हाँ हाँ। कौन घुटने टेकेगा यह तो अभी पता नहीं। शर्त लगाएंगे? मैं शर्त लगाता हूँ 1 मिनट में बाबर की आंख खुल जाएगी। हाँ, 1 मिनट में क्या होगा? ठीक है शर्त। अगर उसकी हालत सुधरी और आंख खुल गई तो मैं घुटने टेककर तुम्हें दादा कहूंगा। ठीक है, तुमने कहा। मम्मी। बहुत अच्छा, तुम जाग गई, बहुत अच्छा। अरे कहाँ जा रहे हो प्यारे पोते? कौन जाने तुम्हारा किस्मत कैसे खुल गया। और वैसे भी वो सिर्फ जाग गई है, पूरी तरह ठीक हुई है या नहीं ये तो अभी पता नहीं। कहा था ना तुम अनजान हो। सुआमेन 9 नीडल्स की खासियत यह है कि पहली 8 सुइयां काम करती हैं, 9वीं सिर्फ मजबूती के लिए है। इससे बचाने में कोई रुकावट नहीं आती। अगर तुम्हें लगता है कि इंसान ठीक नहीं हुआ तो तुम जांच कर सकते हो। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम घुटने टेककर दादा कहो। बहुत दर्द हो रहा है। सुनो, मुझे अभी सिर में तेज दर्द हुआ था। क्या तुमने मेरा सिर टकराया था? तुम्हें कैसे पता चला कि टोंगटियन याओशी जमीन बहुत फिसलन भरी है? गलती से सिर दीवार से टकरा गया। लिफ्ट आ गई है, मैं पहले लिफ्ट में जाता हूँ। मैं अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ, वास्तव में खेद है। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं समझ सकता हूँ। यह 10 लाख है, कृपया इसे स्वीकार करें। पैसे की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करो। मुझे अभी कुछ काम है, पहले जा रहा हूँ। मैं झांग शुयाओ से ज्यादा मर्दों को समझती हूँ। क्या तुम सोचना चाहोगे? झांग शुयाओ से तलाक लेकर मुझसे शादी करो। अगर मैं झांग शुयाओ से अलग हो जाऊं, मैं मर सकता हूँ। यह कारण काफी है ना? सच में अद्वितीय अच्छा आदमी, बहुत भावुक। झांगजोंग, स्वागत है, स्वागत है। झांगजोंग कृपया बैठें। जिंग जिंग 2 कप कॉफी बनाओ। शाओजोंग, हमारे अनुबंध में क्या समस्या है? अनुबंध की बात अभी जल्दी नहीं है। ओह, मैं बाद में सेक्रेटरी को अनुबंध लाने के लिए कहूंगा।
हम धीरे धीरे बात करेंगे। झांग जोंग पहले कॉफी पिए। छोटे सुन, अनुबंध ले आओ। झांग शुयाओ, आज मैं तुम्हें जरूर हासिल कर लूंगा। जब तुम मेरी हो जाओगी तब तुम्हें चुपचाप आज्ञा माननी ही पड़ेगी। अरे गाओ जोंग, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? बेशक, झांग जोंग के साथ भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहता हूं। झांग जोंग, ये 5 करोड़ मूल्य का अनुबंध, निर्णय मेरे हाथ में है। अगर तुम मेरे साथ 3 दिन बिताओ, मैं अभी तुरंत तुम्हारे साथ अनुबंध कर दूंगा। गाओ तियानपेंग, तुम सच में बेशर्म हो। अब मैं तुम्हारा यह चेहरा देखता हूँ तो मुझे घृणा आती है। झांग शुयाओ, तुम मत भूलना, इस अनुबंध का निर्णय मेरे हाथ में है। अगर तुम्हारी वजह से अनुबंध नहीं हो पाया, तुम्हें जुर्माना देना होगा 10 करोड़ का। तुम खुद चुनो, या तो मेरे साथ 3 दिन बिताओ या फिर 10 करोड़ का जुर्माना भरो। मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। मैं सीधे अध्यक्ष वांग शूटिंग से बात करूंगी। मुझे ड्रग दिया गया है। अब पता चला तो बहुत देर हो चुकी है। बेकार मेहनत मत करो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये दरवाजा बहुत मजबूत है। ये मूर्ख औरत सोचती है कि दरवाजा बंद करके मुझे रोक लेगी। आज तुम मेरी औरत बनकर रहोगी। बुरा हुआ, फिर मुसीबत में फंस गई। रुको, क्या काम है? तुम अंदर नहीं जा सकते, मिस्टर गाओ आराम कर रहे हैं। तुम कौन हो? बाहर निकलो। तुम मरना चाहते हो। अरे एक्सियो याओ, मैं दवा दी गई है, मुझे बचाओ। मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आ बदमाश, आज अगर तुम उसे लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें रेंगते हुए बाहर भेजूंगा। तुम समझदार हो। अब भी नहीं जा रहे? मैनेजर गाओ, तुम दोनों बेकार, क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे खत्म करो। रुको। मिस्टर वांग, झंग एक्सुयाओ को टोंगशन याओशी पाने के लिए और जोंगशन ग्रुप का ऑर्डर, उसने मुझे बहकाया। झूठ बोल रहे हो। उसने कहा कि वो 3 दिन मेरे साथ सोएगी, तब कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। तुम हो, तुमने मुझे पहले दवा दी। झूठ बोलने के लिए सबूत चाहिए। बहकाने में नाकाम रहकर मुझे बदनाम कर रही हो। मुझे मारा भी। हमारे टोंगशन याओशी का स्तर इतना नीचे कब गिर गया? सुरक्षा, पुलिस बुलाओ। सबूत चाहिए? मेरे पास है।
सबूत? तुम्हारे पास क्या सबूत है? उससे पूछो, सच सामने आ जाएगा। तुम्हारा मतलब वो गवाही दे सकती है? मिस्टर फैंग, मजाक मत करो। मजाक? पूछ कर देखो। तो मिस लियू, तुम उन्हें बताओ, क्या मैंने झंग शुयाओ को दवा दी थी? मैनेजर गांव ने दवा नहीं दी। मैं ठीक कह रहा हूं ना? दवा मैंने दी, पर मैनेजर गांव ने कहा था। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। ठीक है, समझ गया। क्या तुमने उससे पैसे लिए? पैसे? वह तो मैंने ही भेजी थी। भले ही वो तुमने भेजी हो, वो क्या सबूत दे सकती है? मिस्टर वांग, मैं समझाता हूं। गाओ टियानपेंग, तुम्हें निकाल दिया गया है। गाओ तियानपेंग को निकालना? बड़ी बातें कर रहे हो। कौन है जिसका इतना बड़ा दबदबा है जो मेरे बेटे गाओ युलिन को निकाल सके? ये तो अध्यक्ष वांग है। पापा, ये सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये वांग शूटिंग मुझे निकालना चाहती है। मैंने अभी सब सुना, लेकिन वो तुम्हें निकालना चाहती है। बूढ़े अध्यक्ष से शादी करने वाली ये विधवा इतनी काबिल नहीं है। सुन रहे हो? तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे पास आना चाहो तो मैं सोच सकता हूँ गाओ तियानपेंग को निकालने की बात पर। वरना सपने में भी मत सोचो। पापा, अगर ये आपके पास आए, मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। तुम लोग, तुम। मेरे पास आने की इतनी जल्दी भी क्या थी? वो होंगरू, मैं ये शाओ हूं। मैं डोंगटियन याओशी की तीसरी मंजिल पर हूं। मैं तुम्हें 10 मिनट में नीचे आने का समय देता हूं, वरना मैं तुम्हारी इस कंपनी को तोड़ दूंगा। हाँ, ये तो जंगल बड़ा हो गया है। ये फिर कहां से आ गया ये गरीब? कौन है ये मायने नहीं रखता। जरूरी ये है कि थोड़ी देर में तुम्हें यहां से निकलना होगा। मैं देखना चाहता हूं मुझे यहां से कैसे निकालोगे। ये शाओ नाम का गरीब, ऐसे कपड़े पहने हुए, हिम्मत करके हमारे अध्यक्ष वू का नाम ले रहा है। ये शोफ सच में दिखावा कर रहा है। कौन है? गाओ तियानपेंग, तुम कमीने, ये शाओ का नाम तुम कैसे ले सकते हो? आओ, इसे थप्पड़ मारो। गाओ युलिन, तुरंत श्री ये से माफी मांगो और निदेशक पद से इस्तीफा दो, वरना मैं वो होंगरू को मजबूर होना पड़ेगा। श्री ये, मैं माफी मांगता हूं। मैंने तुम जैसा नाकारा क्यों पैदा किया? वो होंगरू शिष्य की तरह अंकल को प्रणाम करता है। अंकल, ये शहर की सबसे शानदार विला की चाबी है, कृपया स्वीकार करें। तुमने दिल से सोचा, हम अब वापस जा रहे हैं। मैं तुम्हें विदा करता हूँ। आंटी बाई। अरे वाह चेन बेई, तुम विदेश से लौटकर सीधे मुझसे मिलने आ गए। चलो चलते हैं। आंटी बाई, आप बहुत मेहरबान हैं। हम तो एक परिवार है, ये तो हमारा फर्ज था। तुम आते ही आते, तोहफे क्यों लाए? मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। गधे हाथ हटाओ, जल्दी से एक्सयू याओ से दूर करो। ये कौन है? ये तो बेकार है। अगर तुम्हें शर्म आती है तो जल्दी से मेरी एक्सयू याओ से तलाक ले लो। हम झंग परिवार तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, यह उचित होगा। एक्सुयाओ की शादी हो गई है? झूठ झूठ, मेरी एक्सयू याओ अभी भी तुम्हारी है। क्या देख रहे हो? जल्दी से एक्सयू याओ को छोड़ दो। अच्छी तरह देखो, यही है छंगिक्स्यू याओ के भविष्य के पति। माँ, मैं कैसे वापस आई? मुझे याद है, शायद टोंग शिनयाओशी कंपनी में थी और गाओ टियानपेंग भी। ठीक है, तुम्हें ZWI को धन्यवाद देना चाहिए। उसने तुम्हें बचाया। बस एक छोटी सी मदद। इंसान को मैंने बचाया। माँ, क्या गलती हो गई? लगता है सच में उसने मुझे बचाया। बेवकूफ लड़की, तुम मेरी बात पर भी विश्वास नहीं करती। फैंग जियाई ने तुम्हें वापस भेजा। अगर विश्वास नहीं तो उससे पूछ लो।
हाँ, तुम चले जाओ। ध्यान से सुनो, केवल लियाओ जिंडब्लूया ही मेरा दामाद बनने लायक है। तुम गरीब लड़के अपने और दूसरों को मत सताओ। अगर यह दिल का जादू न होता मैं यहाँ न रुकता। कैसा झूठा दिल का जादू? इस बच्चों को डराने वाले जादू से मुझे मत डराओ। बस बताओ कितने दिन में जाओगे? 3 महीने बाद दिल का जादू अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं जंगिक सियुयाओं से तलाक ले लूंगा। 3 महीने बहुत लंबा है। बकवास। तुम औरतें आखिर सोच क्या रही हो? बाबूजी, मैं भी एक्सयूयाओं के भविष्य की सोच रही हूँ। क्या मेरी बेटी को उस गरीब लड़के के साथ जीवन भर रहना पड़ेगा? समझ से बाहर। मैं तुम मुझे मार डालोगी। अरे बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। रुको, यह दवा खाने से बाबूजी की मौत हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें दवा का क्या पता है? हट जाओ, यहाँ मुसीबत मत बढ़ाओ। यह दिल का दौरा नहीं है, यह साफ तौर पर जहर का असर है। तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम मालिक को मारना चाहते हो? माँ, यह क्या हो रहा है? मेरे पापा को क्या हुआ है? तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, मैं उन्हें दवा दे रहा हूँ। इस बदमाश ने दवा छीन ली। यह साफ तौर पर तुम्हारे पापा की जान लेने की कोशिश है। मेरे पापा की हालत गंभीर है, तुम उन्हें दवा क्यों नहीं दे रहे? यह जहर का असर है, दिल का दौरा नहीं। अगर चाचा जांग ने यह दवा खाई तो वे जरूर मर जाएंगे। मुझे चाचा को देखने दो। हाँ ठीक है, जिन्हें को देखने दो, जिन्हें मेडिकल डॉक्टर हैं। उन्हें तुम्हारे पापा को देखने दो। चाचा की हालत दिल के दौरे जैसी लग रही है, उन्हें तुरंत दवा लेनी चाहिए। मुझे दो। हट जाओ, रास्ते से हटो। ये शियाओ को दवा की अच्छी समझ है। वांग शूटिंग की बेटी का दिल का रोग। ये शियाओ ने ही ठीक किया था। मुझे नहीं पता था कि उसे वाकई दवा आती है। इस नुस्खे के मुताबिक यह दवा 2 बार लेनी है। 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मेरी सलाह है, आगे से वैद्यकीय इलाज कम करो। बुजुर्ग का शरीर कमजोर है, ज्यादा दबाव नहीं झेल सकता। चलो फैंग जियाई, अब यहाँ क्यों रुके हो? पानी। मैं लाता हूँ। ये शियाओ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आखिर में तुमने मेरी मदद की। मुझे दवा की अच्छी समझ है। सच कहूँ, मेरा थोड़ा स्वार्थ है। मैं चाहता हूँ कि तुम झांग शुयाओ से तलाक ले लो। तब मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। वह आ गई है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शिया, मर। ये शियाओ, तुम शादीशुदा आदमी हो, कम से कम दिखावे के लिए तो ठीक रहो। झांग शुयाओ, मैं तुम्हें भी चेतावनी देता हूँ। तुम भी शादीशुदा औरत हो। उस लियाओ जेनवेई से दूरी बनाए रखो। जीजा। वह बेडरूम में आराम कर रहे हैं। ओहो, इस गरीबी को देखो, बस शुयाओं से चिपका रहता है, तलाक नहीं लेता। उसका नाम क्या है? तुम तो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आए हो, है ना? हाँ, मुझे ये पता लगाना ही होगा कि आखिर जहर किसने दिया, और जांच की क्या जरूरत है? तुम जानते हो कौन है। दिन रात सतर्क रहो, पर घर के चोर से कैसे बचोगे? कहते हो मैंने जहर दिया? सबूत है। हाँ, शायद तुम गलत समझ रहे हो। जहर मैंने ही दिया था, लेकिन मैं ये शियाओ के जाल में फंस गया, इसलिए मैंने जहर दिया। क्या बढ़िया ढंग से दोष मढ़ा है? ये शियाओ ने मुझसे कहा कि यह जहर नहीं, बल्कि मालिक की जान बचाने की दवा है। मैं भी तो मालिक को बचाना चाहता था। ये शियाओ, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? मैंने तुम्हारे पिता को बचाने की पूरी कोशिश की, अब तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? चाचा लोंगू। जी, मालकिन। मर गया। क्या बात है, लाश मिटा दी, अब सबूत ही नहीं बचा।
कमाल का दोषारोपण। आदमी मैंने नहीं मारा। हम सबने अपनी आंखों से देखा कि वह तुम्हारे हाथों मरा। तुमने नहीं मारा तो और किसने? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने मारा? मैं तो बस वही मानूंगा जो देखा। ये शाओ, सच में सोचा नहीं था तुम ऐसे इंसान निकले। तुम हत्यारे हो। फौरन झांग परिवार से निकल जाओ। लोंग वो, जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। वाह, काफी जिद्दी हो ना। लेकिन जिद्दी मेंढक भी तो मेंढक ही रहता है। हंस का मांस खाने का सपना मत देखो। निकलो यहां से। यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ रहने आ गया हूँ। ठंड लग रही है, मैं तुम्हारी रजाई गर्म करने आया हूँ। जरूरत नहीं। मेरे कपड़े भी आ गए हैं, अब जाने का सवाल ही नहीं। चलो चलते हैं। तुम्हें बगल के कमरे में रह लूंगा, ठीक है ना? नहीं, वह कमरा शिव याओ के लिए रखा है। और क्या सोच रहे हो? झांग शिव याओ को लगता है कि उसे लियाओ जेन वेई ने बचाया था। आज रात भर डेट पर जा रही है। शायद लियाओ जेन वेई की औरत बन जाए। तुम यहाँ बेकार की मोहब्बत न जताओ। कम से कम अगले 3 महीने तक कोई मर्द उसे छू भी नहीं सकता। जो छुएगा मर जाएगा। आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। शू याओ, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। मेरे जीवन का मिशन बन जाओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। अगर तुम मंजूर नहीं करोगी तो मैं नहीं उठूंगा। तो फिर तुम हमेशा ऐसे ही घुटने टेके रहो। ये शाओ, ये मेरी और शू याओ की डेट है। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें बुलाया है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम मेरी पत्नी के साथ डेट पर आए हो, यह पहले से ही मेरी चुनौती है। लियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे शादी का प्रस्ताव रखने की? लगता है तुमने बहुत दुस्साहस कर लिया है। तुम एक हत्यारे हो। शू याओ के पति बनने के लायक नहीं हो। यह थप्पड़ तुम्हारे लिए एक छोटा सा सबक है। अगर फिर बकवास की तो मुझे माफ नहीं करना। ये शाओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। जंगली और अयोग्य, कोई भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं अभी तुमसे तलाक ले रही हूँ। शू याओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा। तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वाह, कितना रोमांटिक। मुझे अभी लगा कि किसी ने कहा कोई भी ये शाओ से शादी नहीं करना चाहेगा। माफ कीजिए, मैं 100 बार 1000 बार तैयार हूँ। झांग शियाओ, बस जल्दी से उसकी शादी का प्रस्ताव मान लो और ये शाओ से तलाक ले लो ताकि मैं ये शाओ से शादी कर सकूं। फांग जियाई, लगता है तुम शादी के लिए पागल हो गई हो। यह अंगूठी तुम्हें दे रहा हूँ, पहले तुम इसका मजा ले लो। फांग जियाई, तुम ध्यान से सुनो। फिलहाल ये शाओ अभी भी मेरा झांग शिव याओ का कानूनी पति है। तुम बेशर्मी से तीसरी औरत मत बनो। कौन बेशर्म है? अपने पति की पीठ पीछे दूसरे मर्द के साथ डेट पर जाना। झांग शिव याओ, ओ झांग शिव याओ, तुम सच में बहुत कुछ कर सकती हो। मैं लियाओ जेन वेई के साथ बाहर खाना खाने गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन उसने मेरी जान बचाई थी। मेरा कोई और मतलब नहीं था। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि असल में तुम्हारी जान बचाने वाला व्यक्ति लियाओ जेन वेई बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये शाओ था, तो तुम कैसा महसूस करोगी? क्या? लियाओ जेन वेई, यह आखिर क्या बात है? वो झूठ बोल रहा है। जाहिर है उसने ये शाओ से पैसे लेकर अपनी बात बदल दी है। शू याओ, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुम्हें बताया था। आंटी बाई गवाही दे सकती है। लियाओ, तुम बार बार कहते हो कि झंगेक्सियू याओ को तुमने बचाया था। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने कैसे बचाया? उस समय का दृश्य तो याद होगा। उस दौरान एक बहुत खास कार्रवाई हुई थी, तुम्हें अच्छी तरह याद होगा। मुझे बिल्कुल याद है। मैं उस समय ऑफिस में दौड़ा गया तो देखा कि एक्स याओ बाथरूम में है। बिना कुछ कहे उसे उठाकर झंग परिवार के घर ले आया। बस इतना ही। क्या समस्या है? इतनी महत्वपूर्ण कार्रवाई भूल गए? अब नाटक मत करो। तुमने नहीं, मैंने बचाया था। एक्स याओ, उसकी बातों में मत आना। ये लड़का साफ तौर पर तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। लियाओ ZWI, तुम मुझे कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे? मुझे सब कुछ याद आ गया। ये XIO, आज झंग परिवार में तुमने क्यों नहीं कहा? मैंने कहा था, तुम माने नहीं। चलो मेरे साथ घर चलो, माँ से मिलकर सब कुछ साफ करते हैं।
एक्सुयाओ, उनकी झूठी बातों पर विश्वास मत करो। तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? अरे क्या हमें उसे बचाना चाहिए? तुम सब गलत आदमी को पीट रहे हो। तुमने कहा ये कुछ और है। पीछा करने वाला ये एक्सायो है। अरे मैं ही ये एक्सायो हूं। तुम तीनों क्या देख रहे हो? जाओ उसे खत्म कर दो। रुको, मैं चेतावनी देता हूँ, कुछ भी मत करो। तो येक्सायो एक कायर निकला, औतनी के पीछे छुपने वाला। मिस जंग, आज मैं तुम्हारा मान रखता हूँ। अगर तुम मेरे आगे घुटने टेक दो तो मैं येक्सायो को छोड़ दूंगा। मैं घुटने टेकूं? सपने में भी नहीं। मर। अरे ये एक्सायो, सावधान। सब मिलकर हमला करो, उसे मार डालो। मैं भारी इनाम दूंगा। दफा हो जाओ। ठीक हो। घुटने टेको। मत मारो, मैं गलत था, फिर कभी नहीं करूंगा। हाँ, मर जा। ये कहलाने वाले, तुमने गाओ टियांगपेंग को कोमा में पहुंचा दिया। गाओ यूलिन इसे बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा। एक्सयू याओ, तुरंत उससे तलाक ले लो। ये एक्सायो, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। माँ, ये एक्सायो ने मेरी जान बचाई थी। दिन में उसी ने मुझे गाओ टियांगपेंग के ऑफिस से मुझे बचाने वाला। वो लियाओ जेनवेई नहीं। तो क्या हुआ? उसने गाओ टियांगपेंग को कोमा में पहुंचा दिया। गाओ यूलिन जल्द ही दरवाजे पर आएगा। माँ, गाओ टियांगपेंग खुद गाड़ी चला रहा था। उसने ही खुद को कोमा में पहुंचाया। ये शियाओ से कोई लेना देना नहीं। वैसे भी पूरी घटना की शुरुआत तो उन्होंने खुद ही की थी। ये शियाओ को परेशान करने आए थे। चुप रहो, तुम अभी इस नकारा का साथ दे रही हो। मैंने जो किया उसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसका जुआन शियाओ से कोई लेना देना नहीं। मैं अकेले इसकी जिम्मेदारी लूंगा। तुम नकारा, तुम क्या जिम्मेदारी लोगे? ये शियाओ, सुन लो, टोंगटियन याओशी हमारा टोंगटियन ग्रुप का सबसे बड़ा क्लाइंट है। तुमने गाओ टियांगपेंग को ऐसा बना दिया। टोंगटियन याओशी के गाओ यूलिन को छोड़ो। हम जोंगटियन ग्रुप भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये शियाओ और जांग शियाओ, तुम लोगों ने मेरे बेटे को कोमा में पहुंचा दिया। मैं तुम्हें खून के बदले खून लेने दूंगा। श्रीमान गाओ, इस घटना का हमारी शियाओ से कोई लेना देना नहीं। मारपीट ये शियाओ ने की। हमारी शियाओ ने तो उससे तलाक ले लिया है। जांग शियाओ ने ये शियाओ से तलाक ले लिया है। ठीक है, मैं उसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, उसे मेरे बेटे तियानपिंग से शादी करनी होगी। श्रीमान गाओ, आपका बेटा तो कोमा में है ना? कोमा में हो तो शादी नहीं कर सकता क्या? आप देखिए ऐसा करें तो कैसा रहेगा। मैं तियानपिंग के इलाज का खर्चा उठाने को तैयार हूँ। बस आप शियाओ को छोड़ दें। इलाज का खर्चा भी चलेगा। कम से कम 1 करोड़। इतना ज्यादा? ज्यादा लगे तो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। नहीं नहीं, 1 करोड़ ही सही, 1 करोड़ ही सही। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। पापा, गाओ यूलिन, ये हमारा जांग परिवार है, तुम्हारा गांव परिवार नहीं। यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। जांग शियाओ तियान, मेरे एक इशारे पर तुम्हारा जांग परिवार बर्बाद हो जाएगा। यकीन नहीं आता? मालिक सावधान, उसकी कुंफू बहुत मजबूत है। मालिक, आपने भी देख लिया ना, लॉन्गवू भी उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सका। क्या आप चाहते हैं कि हमारा झांग परिवार ये शियो जैसे बेकार व्यक्ति की वजह से मुसीबत में पड़ जाए? हाँ हाँ हाँ, झांग शियो तियान और झांग शियो तियान, बस अपनी पत्नी की बात मान लो और एक कायर बनकर रहो। तू यिंग, उस लड़के के दोनों पैर तोड़ दो। ये शियो की सुरक्षा मैं करूंगा। गाओ यूलिन, अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुमसे निपटने के लिए तैयार हूँ। हाँ, सिर्फ तुम, शायद तुम्हारी औकात नहीं है। पता नहीं क्या यानो बुजुर्ग की औकात है। फांग जियाई, मैंने तुम्हारे फांग परिवार को कम आका था। तुम यहाँ लो बुजुर्ग को भी बुला सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारा फांग परिवार टोंगटियन याओशी का अनुबंध नहीं चाहता? फांग जियाई, बस इस मामले में हस्तक्षेप मत करो। मैं टोंगटियन याओशी और झुंगटियन समूह का अनुबंध पूरा तुम्हारे फांग परिवार को दे दूंगा। नहीं तो तुम्हारा फांग समूह टोंगटियन याओशी का एक भी अनुबंध नहीं पा सकेगा। मुझे बस ये शियो चाहिए, बाकी कुछ भी मुझे मतलब नहीं। ठीक है फांग जियाई, एक बेकार आदमी के लिए तुम टोंगटियन याओशी का अनुबंध भी छोड़ रहे हो। तुम सच में कठोर हो, लेकिन मेरे बेटे का मामला ऐसे ही खत्म नहीं होगा। हम देखेंगे। चलो। रुको, जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ। यह क्या जगह है? तो तुम और क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने मेरी पत्नी के बॉडीगार्ड को चोट पहुंचाई है। कुछ छोड़े बिना नहीं जा सकता। हाँ, बहुत मजाक किया है। ये शियो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो?
ये शियो, तुम पागल हो। श्रीमान गाओ ने तुम्हारी गलती माफ कर दी। तुम्हें छोड़ने को तैयार है और तुम यहाँ भौंक रहे हो। श्रीमान गाओ, गुस्सा न करें, वह सिर्फ एक पागल है। हाँ, रुको, मैंने जाने दिया क्या? ये शियो ने कहा तुम पागल कुत्ते हो और तुम सच में हो। क्या फांग जिया यी का सहारा लेकर यहाँ दिखावा कर रहे हो? ये शियो, अगर तुमने एक बार और भौंका, तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। यह मेरा और उसका निजी मामला है। यानलू बुजुर्ग से कोई लेना देना नहीं। इतनी बड़ी बातें, मुझे तुम्हारी शर्म आ रही है। यदि यानलू वो पूर्वज यहाँ नहीं होते, क्या तुम्हें विश्वास है कि इस समय तुम जमीन पर पड़ी लाश होते? मिस फैंग, कृपया यानलू पूर्वज से कहें। इस मामले में सच है। है। हाँ, क्या ये सच है? बाद में ऐसा न हो कि तुम्हारा आदमी वहाँ लाश बनकर पड़ा हो और तुम वही रोती बिलखती रहो। मुझे अपने आदमी पर विश्वास है। तुमने ये कहा है तुइंग, तुम्हें 1 मिनट दिया जाता है उसे नष्ट करने के लिए। केवल 10 सेकंड चाहिए। रुको, डर लग रहा है? अब जमीन पर घुटने टेको, 10 बार सिर ठोको, तो शायद मैं तुम्हें आसान मौत देने पर विचार करूं। मुझे केवल पुरुष गंदा होने का डर है। बाहर निपटते हैं। जल्दी बाहर आओ। मैं अभी तुम्हें मारने के लिए बेताब हूं। नहीं, मारने से पहले मैं तुम्हें अच्छी तरह सताऊंगा। ये जाओ, क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम अभी बाहर जाते हो तो मर जाओगे। मैं केवल लोगों के लिए न्याय दिलाना चाहता हूँ। मान लो मैंने खुद ही ज्यादा सोच लिया, तुम जियो या मरो, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम जुयाओ, तुम ऐसा सोचती हो, यह बहुत अच्छा है। मुझे 1 कप चाय दो तुइंग। इस घमंडी को सताने में शायद थोड़ा समय लगेगा। तब तक पूरी लाश दिखाई भी देगी या नहीं? इस चीख को सुनो, कितना दर्द, कितना निराशा। हाँ, काफी दर्दनाक है, काफी निराशाजनक है। तुइंग कहा है, तुम अभी तक कैसे जीवित हो? वह आदमी, शायद उम्र ज्यादा हो गई, हाय फिसल गया, अभी तक उठ नहीं पाया है। तुम बेकार चीज, ये जन्म, आज रात तुम भाग्यशाली हो। चलते हैं। अलविदा, विदा नहीं देता। ये जियाओ, तुम चले जाओ। माँ, गाओ यूलिन चला गया है। क्या बात है? हम बाद में बात करेंगे। जुयाओ, यह ये जियाओ आज बहुत भाग्यशाली रहा। गाओ यूलिन द्वारा लाए गए माहिर अचानक फिसल गए, इसलिए वह बच गया। लेकिन भविष्य में अगर गाओ यूलिन से बदला लेने के लिए किसी को लेकर आया तो क्या होगा? इसलिए जल्दी से उससे दूरी बना लो। कल सुबह ही तलाक ले लो। नहीं, तलाक नहीं हो सकता। यह शादी तोड़नी ही होगी। झांग शाओतियान, मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह बात तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम झांग अंकल, पापा, जल्दी झांग अंकल को बिस्तर पर लिटाओ, मैं उन्हें सुई लगाऊंगा। जरूरत नहीं, मैं उन्हें कुछ गोलियां दे दूंगा। ये शाओ, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मुझे जाने दो, लेकिन मैं शिव याओ को साथ लेकर जाऊंगा। ये शाओ, तुम सपने देख रहे हो। क्योंकि शिव याओ तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। तो उसे जबरदस्ती मत करो। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर? कौन सा घर? क्या तुम लोग साथ रह रहे हो? हाँ, मैं और ये शाओ साथ रहते हैं। शिव याओ, देख लिया ना, वह तुम्हें बहुत पहले धोखा दे चुका है। जल्दी तलाक ले लो। हम साथ रहते हैं, लेकिन एक ही कमरे में नहीं। मैंने तुम्हारे लिए कमरा खाली छोड़ा है, खास तुम्हारे लिए। क्या तुम वहां आने वाली हो? मैं आ रही हूँ। अरे, कौन है? अरे, ये श्याओ, तुम बदमाश हो। मुझे पता था तुम मुझे यहाँ बुलाकर कुछ गलत सोच रहे हो। यह मेरा बेडरूम है, ठीक है। क्या तुम फिर से गलत कमरे में आ गए? सुबह सुबह क्या सोने भी नहीं दोगे? ओह, माफ करना, मैं भूल गया। मिस जॉन यहाँ आकर रहने वाली है। हम तो पति पत्नी हैं, पता नहीं तुम किससे डर रही हो। तुम लोग जारी रखो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। थोड़ी देर में नीचे आकर नाश्ता कर लेना, ताकत मिलेगी। चलो। मिस, वास्तव में तुम्हें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी। ये श्याओ सिर्फ डॉक्टर गॉड के शिष्य है। लिविंग बुक जरूरी नहीं कि उनके पास हो। भले ही थोड़ी सी भी संभावना हो, मैं कोशिश करूंगी। मिस, चूंकि तुम्हें लगता है कि लिविंग बुक ये श्याओ के पास है, मैं सीधे कार्रवाई करके उनसे वो किताब छीन लेता हूँ। नहीं, अगर तुमने ये शाओ को छुआ तो मुझे माफ नहीं करना। ये श्याओ, तुम बदतमीज हो, मुझे छोड़ दो। अरे, मैंने देखा तुम गिर रही थी, मैं तो बचाने आया था। बदतमीज कैसे हुआ? अगर गिरती भी तो बिस्तर पर गिरती, दर्द तो होता नहीं। साफ मेरा फायदा उठाना चाहते थे, मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं किया। किया। अभी भी पकड़े हुए हो। छोड़ो। ये शव, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अभी की बात किसी को नहीं बतानी है। और हम दोनों ऑफिस जाएं तो भी किसी से हमारे रिश्ते का जिक्र नहीं करना, समझे? ठीक है। एक्स याओ, जल्दी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। अंकल, ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से मैं साइन नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? इस
कॉन्ट्रैक्ट का सप्लायर प्रॉब्लम है। जब तक आप सप्लायर नहीं बदलते मैं साइन नहीं करूंगी। सप्लायर मैंने ढूंढा है, कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? बेहतर होगा तुम जल्दी साइन कर दो। नहीं करूंगी। झंग एक्सयूई आओ, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, साइन करोगी या नहीं? इंसान की भाषा नहीं समझते? मेरी बीवी ने 2 बार कहा नहीं करेगी। सुनो, ये मैं तुम्हें सलाह देता हूं, कम दखल दो, नहीं तो हालत बहुत खराब होगी। निकलो यहां से। मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानता। तू बहुत हो गया। तू इतना पतला दुबला है। मेरी सलाह है तुम बेकार में मेहनत मत करो। ये तुम मेरा इंतजार करो, आज की बात यही खत्म नहीं हुई। और तुम झंग एक्सयूई आओ, तुम बड़ी हो गई हो क्या? पंख आ गए हैं क्या? अंकल की बात भी नहीं सुनती। आज ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा, चाहे तुम करो या ना करो। एक्सयूवी आओ, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुम्हारे अंकल से सुना, तुम उनकी बात भी नहीं सुनती। तुम क्या करना चाहती हो? अरे ये एक्सयूवी ये नकारा ही है जो तुम्हें सलाह दे रहा है। एक्सयूवी आओ, मैं चाहती हूँ तुम उसे तुरंत निकाल दो और उससे तलाक ले लो। माँ, मैं ये XIO को बिना वजह नहीं निकालूंगी और नहीं तलाक लूंगी। तुम्हारी तो हद हो गई। अब आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उसे निकालोगी या नहीं? उससे तलाक लोगी या नहीं? न तो निकालूंगी नहीं तलाक लूंगी। ठीक है, तुम उसे नहीं निकालोगी और नहीं तलाक लोगी। अच्छा, तो अब तुम CEO भी मत बनो, इस गरीब लड़के के साथ ही जिंदगी बिता लो। मैं ग्रुप की शेयर होल्डर होने के नाते तुम्हें ऑफिशियली सूचित करती हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। माँ, क्या आप यहाँ बेकार का ड्रामा नहीं कर सकती? मैं ड्रामा कर रही हूँ? झंग एक्सयूवी आओ, तुम भूल मत जाना, मैं ग्रुप की बड़ी शेयर होल्डर हूँ, मुझे अधिकार है तुम्हारी CEO की पोस्ट हटाने का। माँ, अगर आपको सच में ऐसा करना है तो मेरी पोस्टिंग हटा दो। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, सूचना दे दो। तुरंत ग्रुप की बोर्ड मीटिंग बुलाओ। झंग एक्सयूवी आओ की पिछले कुछ समय से हमारी कंपनी में खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने फैसला किया है, उसकी सारी ड्यूटीज अस्थायी रूप से रोक दी जाएं। आप में से कौन सहमत है, कौन विरोध करता है? मैं सहमत हूँ, मैं भी। ठीक है, हमारी कंपनी में नियम है, शेयरधारक मीटिंग में 50% सहमति मिलने पर यह रेजोल्यूशन तुरंत लागू हो जाता है। अब मैं घोषणा करता हूँ, झंग एक्सयूवी आओ की स्वांगशन ग्रुप में सभी ड्यूटीज रोक दी जाती हैं। मैं विरोध करता हूँ। अरे प्रेसिडेंट वैंग, आप कैसे आ गए? मुझे पता है आप कॉन्ट्रैक्ट की बात के लिए आए हैं, आप चिंता न करें। अब इस स्वांगशन ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं गारंटी देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं सिर्फ झंग एक्सयूवी आओ प्रेसिडेंट को मानता हूँ। झंग एक्सयूवी आओ की क्षमता पर्याप्त नहीं है, मैंने उसे अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। झंग एक्सयूवी आओ प्रेसिडेंट को निकाल दिया गया है। हाँ, क्योंकि झंग एक्सयूवी आओ प्रेसिडेंट को स्वांगशन ग्रुप से निकाल दिया गया है, तो मैं फैसला करता हूँ स्वांगशन ग्रुप और टोंगशन याओशी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द है। प्रेसिडेंट वैंग, हमारा यह कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही कैसे रद्द कर सकते हैं? हमारे जोंगशन ग्रुप ने सारा फोकस टोंगशन याओशी के साथ सहयोग पर लगा दिया है। अगर अचानक रद्द कर दिया तो हमारा नुकसान कितना ज्यादा होगा? सिर्फ हमारा स्वांगशन ही नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने से आपके टोंगशन याओशी को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा इतना बड़ा नुकसान क्या आप एक प्रेसिडेंट होने के नाते संभाल पाएंगे? मैं चाहता हूँ आप दोबारा सोचें। क्या आप मुझे धमका रहे हैं? नहीं, बस यही उम्मीद है प्रेसिडेंट वैंग, जल्दबाजी न करें, सोच समझकर कदम उठाएं, बस करो। अगर आपका स्वांगशन झंग एक्सयूवी आओ प्रेसिडेंट की ड्यूटी रोकने पर अड़ा रहता है तो मैं फैसला करता हूँ स्वांगशन और टोंगशन याओशी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द है। अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने का नुकसान मैं एक छोटे से टोंगशन याओशी का प्रेसिडेंट होने के नाते नहीं संभाल सकता, तो कभी वो स्वागत है हमारे टोंगशन याओशी ग्रुप के चेयरमैन को। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, नमस्ते चेयरमैन WU, मैं स्वांगशन ग्रुप का शेयरधारक बायान एक्सयूवी हूँ। क्या बात है? बात ऐसी है, अभी हमारे यह वैन शूटिंग प्रेसिडेंट ने जिद कर ली है कि यह टोंगशन याओशी का और झोंगटियन ग्रुप के साथ सहयोग। अरे मैंने उसे अच्छी सलाह दी थी, कहा कि इससे भारी नुकसान होगा, परिणाम क्या हुआ? अरे उसने मुझसे कहा कि उसे परवाह नहीं है और यह भी कहा अगर मुझे कोई शिकायत है तो मैं कभी भी आप चेयरमैन वू को फोन कर सकता हूँ। उसने यह भी कहा मैं आपको फोन करूंगा भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप तो उसकी ही सुनते हैं। अरे चेयरमैन वू, मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को रखना ठीक नहीं, आपको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए, क्या उसके प्रेसिडेंट पद को निलंबित नहीं करना चाहिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अब डर लग रहा है, देर हो चुकी है। चेयरमैन वू, मैंने कह दिया मेरा अंतिम प्रस्ताव, आप विचार करें। विचार किस बात का? भाई यानजुए, तुम ध्यान से सुनो। प्रेसिडेंट वांग शूटिंग का फैसला मेरा फैसला है। अगर वो टोंगटियन याओशी और झोंगटियन ग्रुप का सहयोग रद्द करना चाहती हैं तो रद्द कर दो। अगर तुम प्रेसिडेंट वांग शूटिंग की बुराई करते हो, तुम्हारा झोंगटियन ग्रुप टोंगटियन याओशी से एक भी अनुबंध नहीं पाएगा। हम फोन करके डांट खाने वाला पहली बार देखा। चलो हम चलते हैं। अरे प्रेसिडेंट वांग, मत जाओ, बातचीत से समझौता कर लो। समझौते की कोई बात नहीं। अगर झोंगटियन झांग जुयाओ के प्रेसिडेंट पद को निलंबित करना चाहता है तो मुझे अनुबंध रद्द करना पड़ेगा। अरे ये सब मजाक था।
जॉन जुयाओ तो अभी भी जोंगटियन ग्रुप की प्रेसिडेंट है। उनका पद निलंबित नहीं किया गया है। सच में, सच में, सच में। झांग जनरल मैनेजर को बधाई। ठीक है, अब मैं घोषणा करता हूँ बाई तियानियो कि ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट पद को रद्द करते हुए ये जियो को नियुक्त करते हैं। मुझे निकालने का हक किसने दिया? हक इसलिए कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। सुरक्षा। इस असंबंधित व्यक्ति को मीटिंग हॉल से बाहर ले जाओ। दीदी मुझे बचाओ। कौन बचाएगा? सबको ले जाओ। जुयाओ, वह तुम्हारा मामा है। जब तुम लोग मीटिंग करके मुझे निकालने की बात कर रहे थे, तब क्या सोचा था कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, उसकी भांजी हूँ? ले जाओ। अरे दीदी, दीदी मुझे बचाओ दीदी। जुयाओ, तुम अपने मामा का पद निलंबित करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये जियो ये निकम्मा, उसमें ऐसी क्या योग्यता है कि कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन सके? मैं सहमत नहीं। मैं चाहे जितना भी निकम्मा हूँ, भाई तियानियों से तो बेहतर हूँ। वह तो बन सकता है, मैं क्यों नहीं? यहाँ तुम्हारी बोलने की बारी नहीं है, तुम चुप रहो। माफ कीजिए, मैं अब जोंगतियान ग्रुप का उपाध्यक्ष हूँ। मैं बोलने के लायक क्यों नहीं हूँ? तुम सिर्फ एक बेकार आदमी हो। मैं मानता नहीं। ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कैसे मानोगे? मत कहो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। जब तक तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कम से कम 3 करोड़ का, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं मानूंगा। मैं अभी 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये शियो, तुम कितनी बड़ी बातें करते हो। तुम्हारे पास कोई और काबिलियत नहीं है। बस यही एक काबिलियत है जो सबसे ज्यादा है। 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, यह 3000 रुपए नहीं है। तुम अभी कर सकते हो। मैं तुम्हें 3 साल भी दूं, तुम नहीं कर पाओगे। अगर 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं अभी कर सकता हूँ। अगर तुम अभी कर सकते हो तो मैं शियो याओ को तुमसे तलाक नहीं देने दूंगा। श्रीमान वांग, क्या आप हमारे जोंगतियान ग्रुप को एक और दे सकते हैं? 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। ये शियो, तुम अभी भी सोचते हो कि तुम टोंगतियान याओशी के चेयरमैन हो, जो तुम्हें 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है? ये शियो, तुम श्रीमान वांग को मुश्किल में न डालो। कोई मुश्किल नहीं। 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है ना? ठीक है श्रीमान, ये हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उपाध्यक्ष हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो हमारे प्रेसिडेंट शू याओ से मिलो। श्रीमान ये रुकिए और बताइए। कोई बात नहीं, मैं आपको गाड़ी तक ले आ रहा हूँ। श्रीमान ये, आप बहुत ही विनम्र हैं। अरे श्रीमान वांग, आपकी कमर में क्या हुआ? कमर का यह घाव जवानी में एक कार दुर्घटना में लगा था। इतना गहरा निशान लग गया है? उस साल की दुर्घटना बहुत गंभीर रही होगी। हाँ। क्या आप कमर के इस निशान को हटाना चाहेंगे? कोई भी औरत शरीर पर निशान पसंद नहीं करती। एक समय मैं वाकई पागल हो गया था, लेकिन क्या कर सकता था? मैंने कितने ही डॉक्टरों को दिखाया, कितने ही इलाज आजमाए, लेकिन कोई भी नतीजा अच्छा नहीं रहा। शायद मेरे पास एक तरीका है आपके शरीर के इस निशान को मिटाने का। सच में श्रीमान ये? श्रीमान वांग, कृपया गाड़ी में बैठिए और अपने कपड़े ऊपर करिए। कौन? लानत है, यहाँ कैसे आ गया? कैमरा कहाँ है? कैमरा? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मुझे हाथ नहीं उठाना पड़े। ओ दर्द 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 दर्द। सर, वो फोटो डिलीट हो गई है। अब मुझे जाने देंगे ना? तुम्हें किसने भेजा है? किसी ने नहीं भेजा, मुझे वो महिला सुंदर लगी। मैं तो बस। लगता है तुम सजा न मिलने तक सच नहीं बताओगे, है ना? जहर, सर, ये मैंने नहीं डाला। अरे नहीं, मत पियो, कॉफी में जहर है। मैं तो कई घूंट पी चुका हूँ। अगर जहर होता तो अभी तक कुछ हो गया होता। लेकिन मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मेरी तो बुरी हालत है। तुम्हारा मतलब दिल जोड़ने वाले मंत्र की वजह से जहर तुम तक पहुंच गया? कुछ ऐसा ही है। जहर है या नहीं, कुछ देर में पता चल जाएगा। यह चाचा झांग के शरीर में मिले जहर जैसा ही है, बस मात्रा उतनी ज्यादा नहीं है। यह कॉफी किसने बनाई? सेक्रेटरी। उसे अंदर बुलाओ। झिंकेले, मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करती रही हूँ। निजी तौर पर तो हम बहनों जैसी हैं। तुमने मेरी कॉफी में जहर क्यों डाला? मैडम झांग, मैं नहीं हूँ। कॉफी में जहर मैंने नहीं डाला। तुम नहीं तो और कौन? कॉफी तुमने ही बनाई थी और तुमने ही मुझे पिलाने के लिए लाई थी। क्या यह कहना चाहती हो कि जहर मैंने खुद डाला? मैडम झांग, सच में मैं नहीं हूँ। ठीक है, चूंकि तुम मान नहीं रही, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा।
जहर डालने वाली वह नहीं है, कोई और है। जब तुम किचन में कॉफी बनाने गई थी, तुम्हें कोई मिला था क्या? मुझे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी तियान भी मिली थी। उन्होंने तुमसे कुछ कहा था? वह कुछ फाइलों का ढेर लिए हुए थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मैं उनकी मदद करूं। यानी जब तुमने उनकी फाइलें उठाई तब कॉफी तुम्हारे हाथ से दूर हो गई, है ना? हाँ, समस्या यही है। जाओ तियान जी को बुलाओ, उसे तुरंत मेरे पास आने को कहो। चलो हम उसके पास चलते हैं। ठीक है। अभी तो ऑफिस टाइम खत्म भी नहीं हुआ। यह सामान समेट कर कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? मैडम झांग, वाइस प्रेसिडेंट ये। आप लोग यहाँ? क्या हमारा स्वागत नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है। सुनो मिस्टर टियान, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया कि तुम सामान पैक करके कहाँ जा रही हो। मिस्टर झांग, मुझे अचानक थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। मैं छुट्टी लेकर अस्पताल जाना चाहती हूँ। तबीयत खराब है ना? आओ, मैं तुम्हें कुछ सुइयां चुभोता हूँ, तबीयत ठीक हो जाएगी। मिस्टर टियान, मेरी कॉफी में अभी किसी ने जहर मिला दिया था। क्या तुम जानते हो कि किसने किया? मुझे नहीं पता। मैं तो मर ही गया था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें नहीं पता किसने किया? मिस्टर झांग, मुझे धोखा दिया गया। मुझे भी नहीं पता था कि जहर इतना खतरनाक है। तुम्हें किसने धोखा दिया? किसने तुम्हें मुझे जहर देने के लिए कहा? मिस्टर टियान, जल्दी मेरे साथ चलो, जरूरी काम है। भाई जानियो, क्या तुम्हें मैंने नौकरी से निकाल नहीं दिया था? फिर भी कंपनी में क्यों चिपके हुए हो? तुमने सिर्फ मेरी पोजीशन रोकी है, लेकिन तुम्हारी माँ मेरी बहन है और यहाँ की सबसे बड़ी शेयरधारक भी। बस यही रिश्ता है। इस जगह पर मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, जब चाहूँ जा सकता हूँ। तुम चाहे प्रेसिडेंट हो, लेकिन तुम्हारे पास भी कोई खास अधिकार नहीं है ना? और एक बात और, आखिरकार मैं तुम्हारा मामा हूँ। तुम मेरा पूरा नाम ले रहे हो, ये बहुत शिष्ट नहीं लग रहा। मिस्टर टियान, जल्दी मेरे साथ चलो। मिस्टर टियान पर मिस्टर झांग को जहर देने का शक है, वह कहीं नहीं जा सकती। और तुम भी यहीं रुको। मुझे इस जगह क्यों रुकना चाहिए? यह तुम्हारे दिल में साफ है। मुझे साफ है? मुझे क्या साफ है? मुझे कुछ भी साफ नहीं है। हटो। मिस्टर टियान, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने मिस्टर झांग को जहर देने की हिम्मत की। चलो मेरे साथ चलो, बड़ी शेयरधारक भाई से मिलते हैं। मैंने नहीं किया मिस्टर बाई, यह तुम हो। तुम दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। मिस्टर टियान, क्या वाई टियान्यू ने तुम्हें हुक्म दिया था मिस्टर झांग को जहर देने के लिए? मिस्टर टियान को भी जहर लगा है। लगता है जहर देने वाला वो नहीं है। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने शायद गलत इंसान को पकड़ लिया है। तुमने उसे मार डाला। मिस्टर झांग, तुम कह रहे हो कि मैंने उसे मारा? क्या तुम्हारे पास सबूत है? वह अभी तक बिल्कुल ठीक थी, बस तुमने उसे कुछ देर की याद किला और फिर नाक से खून बहने लगा। मिस्टर झांग, खाना गलत खा सकते हो, लेकिन बातें गलत नहीं बोल सकते। तुमने देखा कि मैंने मारा? सबूत कहाँ है? सबूत चाहिए? मेरे पास है। वाई टियान्यू, अब भी कुछ कहना है? बस एक सुई है, ये क्या साबित कर सकती है? क्या तुम लोगों ने मुझे मारते हुए देखा? अगर मैं कहूं कि देखा तो तुम यकीन नहीं करोगे। तो ऐसा करते हैं, हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, एक एक फ्रेम धीरे धीरे देखते हैं। तुम्हारी हत्या की रिकॉर्डिंग देखने को मिलनी चाहिए। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अरे, अगर वह भाग गया तो क्या होगा? चिंता मत करो, भाग नहीं सकता। बुरा हुआ, जहर हृदय संबंध के जरिए मुझ में आ गया, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तुम्हारे शरीर में बचा हुआ है। जल्दी लेट जाओ, मैं तुम्हें सुई लगाता हूं। ठीक है, लेट जाओ, हिलना मत। कैसा रहा है? बहुत बेहतर। वैसे ये शाओ, मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं। मेरे बचपन में जिस पहाड़ पर मैं इलाज के लिए गया था, उसे कैंग लोंग शान कहते थे। पहाड़ पर एक अजीब बूढ़े आदमी के अलावा एक छोटा लड़का भी था। वही छोटा लड़का अब तुम्हारे सामने बैठा है। याद आना अच्छी बात है। जल्दी मत करो, धीरे धीरे याद करो, आखिरकार सब याद आ जाएगा। हाँ। चलो। कहाँ? वाई तियान यू को ढूंढने। वह इतनी देर से भागा है, तुम्हें पता है वह कहाँ गया है? बस मेरे साथ आओ। दीदी, कृपया मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। अपना मुंह बंद करो। मैं तुम्हारे लिए, हमारे बाई परिवार के लिए हूँ। दीदी, मेरी मदद करो। ये शाओ, तुम्हें कैसे पता कि वाई तियान्यू यहाँ है? यह तुम्हारी माँ से पूछना होगा। ये शाओ, तुम यहाँ कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? वह वाई तियान्यू मेरा भाई है। वह मेरे पास होने में क्या समस्या है? वह तुम्हारे पास होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसने शुए याओ पर
और अंकल झांग को जहर देने का काम किया है, और तुम एक बहन होकर यह नहीं जानती होगी। ये शाओ, मैंने कहा तुम कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। तुम और बढ़ गए हो, है ना? शियाओ तियान तियान यू का बहनोई है। शुए याओ तियान यू की भांजी है। क्या वे अपने ही परिवार के लोग अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं? यह चांदी की सुई वाई तियान यू के शरीर से मिली थी। इस पर जो जहर है वह शुए याओ की कॉफी में मिले जहर जैसा ही है। बस एक चांदी की सुई है ना? तियान यू ने अभी मुझे बताया वह उसने उठाई थी। हाँ, वो मैंने उठाया था। तब तक नहीं मानेंगे जब तक सबूत न देख लें। एक्सयू याओ, सीसीटीवी फुटेज चेक करें। ठीक है। कैमरे देखने की बात थी ना, फिर ये सब स्नोफ्लेक क्यों है? ऐसा कैसे होता है? मिस्टर झांग, मुझे नहीं पता। तुम सीसीटीवी रूम के कर्मचारी हो, तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? और मत पूछो, जाहिर है फुटेज खराब कर दी गई है। क्या तुमने किया? मेरी प्यारी भांजी, हर बात का सबूत चाहिए। तुम अपने अंकल को बेकसूर नहीं ठहरा सकती। बेशर्म। कोई बात नहीं एक्सयू याओ, क्योंकि फुटेज खराब हो गई है। इसका मतलब समय अभी पका नहीं है। चलो यहां से चलते हैं। दीदी, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। दीदी, मैं ये हमारे भाई परिवार के लिए, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले झोंगतियान संभालो। चुप रहो, मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। दीदी, ये एक्सआईओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम डोंग शिनयाओशी की प्रेसिडेंट वैंग शटिंग को अच्छी तरह जानते हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे एक फोन पर प्रेसिडेंट वैंग शटिंग तुरंत झोंगतियान ग्रुप पहुंच गईं और उनका रवैया बहुत सख्त था। उन्होंने कहा, अगर झोंगतियान ने मेरा प्रेसिडेंट पद हटाया तो वह डोंग शिनयाओशी और झोंगतियान का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देंगी। और तुमने उनसे 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। उन्होंने बिना सोचे हाँ कर दी। अगर तुम्हारा उनसे सामान्य रिश्ता होता तो वह ऐसा नहीं करती। तुम्हें जलन हो रही है? मुझे किस बात की जलन होगी? तुम बताना चाहो तो बताओ, नहीं तो छोड़ो। यह कैसी गंध है? कुछ नहीं। अरे, हवा में एक खट्टी सी महक घुल रही है। अब भी कहते हो नहीं? क्या किसी का अचार का मटका उलट तो नहीं गया? ठीक है, तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा। दरअसल मेरी डोंग शिनयाओशी की चेयरमैन डब्ल्यू होंगलू से कुछ जान पहचान है, इसलिए वांग शटिंग ने मेरी मदद की। सच में? बिल्कुल सच, मोतियों से भी ज्यादा सच। चिकनी चुपड़ी बातें। पहले कभी नहीं देखा तुम इतने मीठे बोलने वाले हो। शायद इसीलिए मुझे ट्रेजर बॉय कहा जाता है। जितना गहराई से जानोगे उतने ही सरप्राइज मिलेंगे। हे, झंग एक्सयू याओ, तुम और तुम्हारा निकम्मा पति तुरंत मेरे पास आओ। नाना, अभी ऑफिस का समय है। मेरे पास अभी कई फाइलें हैं जिन्हें संभालना बाकी है। मैं आखिरी बार कहती हूँ, तुम और वो निकम्मा ये एक्सआईओ तुरंत मेरे पास आओ। ये एक्सआईओ थोड़ी देर में अंदर जाने पर नाना कुछ भी कहें, तुम कुछ मत बोलना, मैं जवाब दूंगी। चलो चलें। अरे, ये तो मेरी खूबसूरत चचेरी बहन है और उसका निकम्मा पति। बहन, तुम तो स्वांगशन ग्रुप की सीईओ हो, बाहर जाते हुए स्वांगशन का चेहरा दिखाती हो। तुमने एक निकम्मे को पति कैसे बना लिया? बहन, क्यों न मैं सेंडब्ल्यूआई से तुम्हारा परिचय करा दूं। उसका एक दोस्त जानता है। हालांकि सेंडब्ल्यूआई जितना बेहतर नहीं है, लेकिन कोई भी ढूंढ लो, तुम्हारे इस निकम्मे पति से तो बेहतर ही होगा। इतना बड़ा होकर भी घर पर बैठा है। असली निकम्मा कौन है? तुम। क्या मैंने कुछ गलत कहा? और अगर ये एक्सआईओ निकम्मा है तो कुछ लोग तो निकम्मे भी नहीं हैं। ये एक्सआईओ, चलो चलें। ये एक्सआईओ, ये भाई परिवार है। तुम्हें किसने आने दिया? तुम्हारी क्या औकात है आने की? तुरंत निकल जाओ यहाँ से। शर्मिंदा मत कराओ यहाँ। मैं उसे अंदर ले जा रही हूँ। एक्सयूआई, बस एक दिन में इस ये एक्सआईओ ने तुम्हें क्या जादू पिला दिया है? मैं बस जानती हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम। ये एक्सआईओ, चलो चलें। नाना, क्या तुम्हारी नजरों में मैं अभी नाना हूँ? घुटने टेको। नाना, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया है। तुम्हें अब तक नहीं पता कि तुमने क्या गलत किया? ये तो और बड़ा अपराध है। घुटने टेको। मेरी इजाजत के बिना उठना मत। झंग एक्सयू याओ, ओ झंग एक्सयू याओ, तुम सच में बहुत बड़ी हो गई हो। नाना की बात भी मानने से इनकार कर रही हो। जल्दी से घुटने टेको। एक्सयूआई, तुम नाना की बात भी नहीं सुन रही? जल्दी से घुटने टेको। बहन, नाना कह रहे हैं घुटने टेको। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा?
मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों घुटने टेकूं? तुम्हें अब तक नहीं पता कि तुमने क्या गलत किया। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम बिना किसी सबूत के आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपके मामा ने आपको जहर दिया है और आपके पिता को भी नुकसान पहुंचाया है? मेरे पास सबूत है, बस सीसीटीवी का वीडियो पहले ही किसी ने नष्ट कर दिया था। अब तक भी आपके पास कोई सबूत नहीं है। घुटने टेक दो। झांग जुओ, अपने मामा से माफी मांगो। मेरी प्यारी भांजी, बस तुम घुटने टेक कर माफी मांग लो। मामा तुम्हें इस बार जरूर माफ कर देंगे। जल्दी से घुटने टेको, मामा से माफी मांग लो। झांग जुओ, घुटने टेको। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों घुटने टेकूं? बगावत बगावत, मेरी बात का भी कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, मैं अभी झांग जुओ के पिता को फोन करता हूं। उन्हें यहां आने दो, देखें उनकी अच्छी बेटी बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करती है। ठीक है, तुम नहीं टेकोगे तो मैं झांग जुओ के पिता को घुटने टेकवाऊंगा। तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं झांग जुओ के पिता से माफी मंगवाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं क्या वो मेरी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं। मैं माफी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं घुटने नहीं टेक सकता। नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता, जरूर घुटने टेकने होंगे। तुम लोग ज्यादा मत बढ़ाओ। मैं आखिरी बार कहता हूं, तुम नहीं टेकोगे तो मैं झांग जुओ के पिता को बुलाकर घुटने टेकवाऊंगा। मेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं किया, वह क्यों घुटने टेके? ये बाई परिवार है, तुम्हारा यहां बोलने का कोई हक नहीं है। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया है और तुम बाहर आ गए हो। पिताजी, जू अब ऐसी हो गई है। यह जरूर ये जो उस नाकारा के पीछे पीछे चलने की वजह से है। ये जरूर इस नाकारा ने पीछे से षड्यंत्र रचा है। तुम ये नाकारा, मेरे सामने घुटने टेको। सच में, जैसे लोग वैसे ही साथी। एक ही घर में रहते हैं, सांप और चूहे एक ही बिल में। जुओ, ऐसे बाई परिवार में तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? चलो हम चलते हैं। बेशर्म, तुमने बाई परिवार को क्या समझ रखा है? जब चाहो आ जाओ, जब चाहो चले जाओ। लोगों, ये जियो, आज मैं तुम्हें एक यादगार सबक जरूर दूंगा। कुछ लोग तो सिर्फ मार खाने के काबिल होते हैं। दूसरों के पैसे पर पलने वाला इतना बड़बोला भी हो सकता है। पहले ही सबक सिखाना चाहिए था। जब तक मैं हूँ, कोई भी ये जियो को हाथ नहीं लगा सकता। जुओ, अगर तुम अपनी गलती नहीं मानोगी, मुझे तुम्हें भी सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। हाथ उठाओ। तियान्यू को क्या हुआ? पापा, मुझे डराओ मत। पापा, तियान्यू, तुम ठीक तो हो ना? तियान्यू, मुझे डराओ मत। बुरी खबर है, शायद अचानक बोलने की क्षमता खो गई है। जी नहीं, अचानक बोलने की क्षमता खोना क्या होता है? यानी अचानक बोल नहीं पाना। फिर कब तक बोल पाएंगे? अगर तुरंत इलाज नहीं किया तो पूरी जिंदगी बोल नहीं पाएंगे। झेनवेई, मेरे पापा को बचाओ, जल्दी करो। बर्बाद हो गए, सच में बोलने की क्षमता खो गई। तुरंत अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करना होगा। पापा, अब रोने का वक्त नहीं है। कोई है? गाड़ी तैयार करो, तियान्यू को अस्पताल ले चलो। बस इतनी सी बीमारी है, इतना घबरा रहे हो? अब तो मदद नहीं कर रहे, यह तो ठीक है, लेकिन ताने मार रहे हो। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बस इतनी सी बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी नहीं। मैं आसानी से ठीक कर दूंगा। बेकार, क्या तुम्हें भ्रम हो गया है? ये शाओ, तुम फिर वहीं भौंक रहे हो। चुप रहो, तुम बोलो मत। कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझता। अगले महीने मैं उपनिदेशक बनने वाला हूं। मैं भी इतनी आसानी से ठीक नहीं कर सकता। तुम एक बेकार आदमी हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हंसी आती है, बुरा है। अस्पताल का इंतजार नहीं कर सकते, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो अंकल बाई कभी बोल नहीं पाएंगे। झेनवेई, तियान्यू की हालत वैसी ही है जैसा तुमने कहा। क्या इतनी गंभीर है? हाँ। झेनवेई, मेरे पापा को बचाओ, जल्दी करो। सीसी, मैं भी अंकल बाई को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑपरेशन के उपकरण नहीं है। क्या ऑपरेशन के उपकरण जरूरी है? हाँ। पापा, बस इतनी सी बीमारी है और ऑपरेशन के उपकरण चाहिए? मुझे लगता है तुम्हारी उपनिदेशक वाली दवाई भी ज्यादा अच्छी नहीं है। अपनी मूर्खता को अज्ञानता मत समझो। चाहे अंकल बाई को किसी भी अस्पताल ले जाओ, उनका ऑपरेशन ही करना होगा। मुझे ऑपरेशन के उपकरण की जरूरत नहीं, मैं आसानी से ठीक कर दूंगा। बेकार, अब भी ताने मार रहे हो। मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा, बुरा हुआ। तियान्यू की सांसें तेजी से कम हो रही हैं।
अब ऑपरेशन के उपकरण होने पर भी अंकल बाई को बचाना मुश्किल है। पापा, अब मुझे कार्रवाई करने दो, अभी भी समय है। तू यहाँ दिखावा मत कर, ठीक है? अब हुआ तो वो जिंदा आ जाए तो भी देर हो चुकी है। ये शियो, तू मेरे पापा के साथ कब्र में जाएगा। अगर मुझे कार्रवाई नहीं करने दोगे तो तेरे पापा का बचना मुश्किल है। ये शियो, क्या तू सच में तियानियों को बचा सकता है? दादा, इस नकारा की बातों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? तू चुप रह। ये शियो, अगर तू सच में तियानियों को बचा लेता है तो आज की बात मैं तुझसे और शुयाओं से पेश नहीं आऊंगा। थोड़ा सहन करो, थोड़ा दर्द हो सकता है। ये नाम वाले, मैं तुझे मार डालूंगा, तू नाकारा। तुझे पता है तू क्या कर रहा है? कोई है? मेरे लिए उसे मार डालो, मैं बोल सकता हूं। मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। ये शियो, तूने यह कैसे किया? बस कुछ थप्पड़ मारे थे, शायद। कुछ लोगों की किस्मत में मार ही खाना लिखा होता है, न मारो तो अच्छा नहीं लगता। चलो हम चलते हैं। रुको, तुम लोग अभी भी नहीं जा सकते। भाई दादा ने कहा था, अगर मैं बाई तियानियों को ठीक कर दूं तो आज की बात खत्म। मैं और शुयाओ क्यों नहीं जा सकते? बाई दादा ने वाकई ऐसा कहा था, लेकिन सवाल यह है, क्या अंकल बाई की बीमारी सच में तूने ठीक की थी? मैंने नहीं तो क्या तूने? बिल्कुल मैंने नहीं, लेकिन तूने भी नहीं। जेन वेई, तो तेरा मतलब है? हाँ जेन वेई, तू आखिर क्या कहना चाहता है? सीसी, अभी मेरी गलत डायग्नोसिस हुई थी। अंकल बाई को अचानक बोलने में असमर्थता नहीं हुई थी, बल्कि नकली बोलने में असमर्थता हुई थी। बस थोड़ी देर आराम करने से ठीक हो जाएगा। यानी कि मेरे पापा की बीमारी ये शियो ने ठीक नहीं की, वे खुद ही ठीक हो गए। हाँ, ऐसे है। अच्छा हुआ मैंने कहा था। तू कब से डॉक्टरी करने लगा? पता चला बसंती बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा आ गया। अगर जेन वेई नहीं होता तो हम इस नकारे पर भरोसा करने लगते। ये नाम वाले, तूने अभी मुझे जो थप्पड़ मारे उसका हिसाब क्या होगा? बेकार, तुम अभी भी जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग रहे हो दादा। इस बेकार को कभी न छोड़े। एक्सयू याओ, जब तक तुम ये सायों से तलाक ले लेते हो, आज की बात छोड़ दो। दादा, वह तो पहले से ही एक नरम खाने वाला है। तलाक तो समय की बात है, क्या बात इतनी ही छोड़ दी जाएगी? क्या यह उसके लिए बहुत सस्ता नहीं है? पापा, उसने अभी मुझे कुछ थप्पड़ मारे। मैं चाहता हूं कि वो घुटने टेक कर माफी मांगे। तुम चुप रहो। एक्सयू याओ, तुम्हें अच्छी तरह से सोचना चाहिए जब तक तुम ये सायों से तलाक लेने के लिए सहमत हो जाते हो। आज की बात खत्म हो जाएगी। तुम दोनों बाई परिवार से सुरक्षित रूप से जा सकते हो, नहीं तो ये एक सायो, तुम आज नहीं जा सकते। ना, मैं ये एक्साइयो से तलाक नहीं लूंगा। एक्सयू याओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। तुम मुझे मार डालोगे। आज तुम ये सायो से तलाक नहीं लेते। ये सायो आज नहीं जा सकते। मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। एक्सयू याओ, ओ एक्सयू याओ, तुम सचमुच बड़े हो गए हो, पंख मजबूत हो गए हैं। बूढ़े की बात भी तुम नहीं सुनते। हाँ, बचपन से अब तक मैंने तुम्हें बेकार में प्यार किया। ना, तुम लोग क्यों मुझे ये एक्साइयो से तलाक लेने के लिए मजबूर कर रहे हो? ये सब तुम्हारे भले के लिए है। मेरे भले के लिए? मेरे भले के लिए? तुम सब कहते हो कि यह मेरे भले के लिए है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ? ना, कृपया अपने पुराने विचारों का उपयोग करना बंद करें मुझ पर थोपने के लिए। तुम्हारा वह तरीका पहले ही पुराना हो चुका है। मुझे पसंद नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है। एक्सयू याओ, तुम अपने नाना से कैसे बात कर रहे हो? बड़े छोटे का कोई अंतर नहीं, जल्दी से नाना से माफी मांगो। मैंने सिर्फ दिल में सोची हुई बातें कह दी हैं। माफी क्यों मांगू? तुम जानते हो मैंने उसे क्यों बचाया? क्योंकि वह एक्सयू याओ का मामा है। भले ही बाइटियान वायु एक्सयू याओ को जहर देना चाहता था, एक्सयू याओ भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तुम एक्सयू याओ के नाना हो। अब तुम मुझे और एक्सयू याओ को जाने दो। एक्सयू याओ को मुश्किल में न डालो, मैं भी तुम्हें बचाने आऊंगा। ये एक सायो, तू क्या बकवास बोल रहा है? मेरे पिताजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। तू ये निकम्मा क्या चाहता है? तूने मेरे दादाजी को बीमार कहा। तू ऐसा छोटा इंसान है जिसका दिल किसी से भी ज्यादा टेढ़ा है। बाबूजी, क्या आपको हर सुबह उठते ही दिल के नीचे 1 इंच जगह पर हल्का दर्द होता है? गर्म पानी पीने से ही आराम मिलता है ना? तुम्हें कैसे पता? खैर, आपकी बीमारी सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूं, और आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो एक्सयू याओ को फोन करें। बदमाश,
तूने कहा मेरे पिताजी के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। रुको, बॉडीगार्ड, उसे पकड़ो। पापा, इस कमीने को डंडों से मार डालो। ऐसे लोगों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जाने दो। पापा, दादाजी, क्या मैंने साफ नहीं कहा? उन्हें जाने दो। बाबूजी, मेरी बात याद रखें, अगर इलाज चाहिए तो अपनी पोती को फोन करें। टियान वायु, तुम इंतजाम करो, मैं अस्पताल जाकर चेकअप करवाऊंगा। पापा, आप उस लड़के की बात कैसे मान सकते हैं? आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है। हाँ दादाजी, आपका स्वास्थ्य, मैंने कभी किसी बुजुर्ग का इतना अच्छा नहीं देखा। मैं अस्पताल जा रहा हूं, समझे बाबूजी? अगर आप सच में चेकअप करवाना चाहते हैं तो मैं इंतजाम कर सकता हूं, और आज हमारे डीन भी यही हैं। मैं खुद उनसे आपका चेकअप करवा सकता हूं। बाबूजी, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अगर यहां उम्र न लिखी होती तो मुझे यकीन नहीं होता कि आप 70 साल के हैं। आप तो 40-50 साल के लगते हैं। मैंने ही कहा था ना, दादाजी को कोई बीमारी नहीं है। ये एक सायो, वो निकम्मा, उसे दवाई का क्या पता। ये एक सायो ने बाबूजी को बीमार कहा सिर्फ 2 दिन बचे हैं, उसे माफ नहीं करना चाहिए, है ना? क्यों ना मैं अभी उसे पकड़वा दूं। पापा, आपको क्या हुआ? पापा, आप ठीक तो है ना? सेनेटर लुई, मेरे दादाजी को क्या हुआ? जल्दी मेरे दादाजी को बचाओ। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। डीन साहब, मेडिकल रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक खून क्यों निकल आया? हाँ, बड़ी अजीब बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद चेकअप के किसी चरण में कोई गड़बड़ हो गई, शायद यही होगा। मेरा सुझाव है बाबूजी का दोबारा चेकअप कराया जाए। इस बार चेकअप की हर प्रक्रिया मैं खुद देखूंगा। बहुत अच्छा, शुक्रिया डीन साहब। पापा, सुना आपने? डीन साहब खुद आपका चेकअप करेंगे। खून निकलने की वजह जरूर पता चल जाएगी। पापा, अरे एक्सयू याओ, सावधान। छोड़ो, मैं ही चलाता हूं। क्या तुम अपने नाना की तबीयत को लेकर चिंतित हो? तुम चिंता मत करो, बस आने वाले 2 दिन तो मेरे पास आते रहना, फिर कुछ नहीं होगा। सच में? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूं। लगता है तुम्हारा दिमाग कंपनी जाने में नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये एक्सायो, यह जगह कैसी है? ताऊ जी, आज ही मैं गुरु जी से कह रहा था, आप जरूर आएंगे। स्वागत है, स्वागत है। चेयरमैन वू, ये एक्सायो, क्या आप मुझे चेयरमैन वू से मिलवाने लाए हैं? नहीं, वो नहीं। श्रीमान झांग, ताऊ जी जिससे मिलवाने लाए हैं वो मैं नहीं हूं, वो तो एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं। क्या तुम ये एक्सायो को ताऊ जी कहते हो? हाँ, ये एक्सायो, यह सब क्या है? बाद में हमारे ताऊ जी आपको धीरे धीरे समझाएंगे। वो कहानी लंबी है, फिर कभी वक्त मिले तो बताऊंगा। तो पहले अंदर चलें। हाँ, होंगरू, तुम इतनी देर कहाँ थे? आओ, जल्दी आओ, मुझे चाल सुलझाने का तरीका आ गया है। तुम्हारी वो कला और डब्ल्यू होंगरू से शतरंज खेला, क्या मैं तुमसे कुछ चालें चलूं? अरे वाह येक्सायो, आखिरकार मुझसे मिलने आ ही गए। क्या आप ही महान वैद्य सोंगिक साइंस ही हैं? हाँ 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 हाँ, अचरज है, आज भी कोई जवान मुझ जैसे बूढ़े को जानता है। हाँ 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 हाँ। अरे घमंड मत करो, तुम्हारी जैसी चिकित्सा कला और तुम खुद को महान वैद्य कहते हो, मैं आंखें बंद करके भी तुमसे बेहतर हूं। जाओ जाओ जाओ, तुम चुप रहो तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। मैंने सुना है ये शाओ, ये लड़का पहाड़ से उतरकर एक पत्नी ले आया, छोटी सुंदरी। कहीं तुम तो नहीं हो? हाँ, हाँ, ये शाओ, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुम्हें तो बड़ा सौभाग्य मिला। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने दिनों से पहाड़ से उतरे हो और मुझसे मिलने भी नहीं आए। पता चला कि एक खूबसूरत पत्नी ले आए हो, अब तो यही के हो गए हो। सुनो, तुम दोनों कब छोटे छोटे ये शाओ पैदा करोगे? वह बस एक बुजुर्ग शरारती है, उसकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से सिखा दो। हाँ, मुझे पता है तुम अभी भी बाबूजी के बारे में चिंतित हो और यह भी निश्चित नहीं कि मैं उन्हें ठीक कर सकूंगा, इसलिए मैं तुम्हें इस शरारती बुजुर्ग से मिलवाने लाया हूं। उसे देखकर तुम्हें आश्वस्त हो जाना चाहिए। ये शाओ, शुक्रिया। बस यही तो, तुम मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती हो।
इतना समय हो गया, मेडिकल रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे भी नहीं पता, बहुत परेशान कर रहा है। पापा, पापा, तुम्हें क्या हुआ? पापा, दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। डीन साहब, जल्दी देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा है। डीन साहब, मेरे पिताजी को ये दूसरी बार अचानक खून आया है। आप जल्दी देखिए, ये तो नहीं हो सकता। इस बार की रिपोर्ट के परिणाम पिछली बार जैसे ही हैं। बाबूजी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। कहीं आपकी आंखें कमजोर तो नहीं हो गई? लाओ, मैं देखता हूं। सचमुच पिछली बार जैसा ही है। कैसा बेकार अस्पताल है। खून आने का कारण भी नहीं पता लगा सकते। दीदी, मैं पहले अस्पताल के डॉक्टर माँ को जानता हूँ। अभी पापा का अस्पताल बदलते हैं। हाँ, यह अस्पताल ठीक नहीं है, हम अस्पताल बदलते हैं। हमारे अस्पताल के उपकरण सबसे आधुनिक है। चाहे तुम किसी भी अस्पताल में जाओ, परिणाम या तो हमारे अस्पताल की दूसरी रिपोर्ट जैसे ही होंगे या फिर उससे भी बुरे होंगे। दीदी, पापा का अस्पताल बदलते हैं। ठीक है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बाबूजी का शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। ये आखिर क्या मामला है? पापा, मुझे पता चल गया। निश्चित ही ये शाओ वह बदमाश है जो पीछे से छेड़छाड़ कर रहा है। नहीं तो हम तो अस्पताल बदल चुके हैं। मेडिकल रिपोर्ट दिखा रही है कि दादाजी का शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन दादाजी को अचानक खून आ रहा है। मैंने ये शाओ उस आदमी को पहली नजर में देखा तो ही लगा कि वह चालाक और गुप्तचर जैसा है। फिल्मों में दिखने वाले किसी संघी पंथ के सदस्य जैसा लगता है। अब सीसी ने ऐसा कहा है। मुझे भी लगता है कि ये शाओ ने ही ये सब किया है। उसे अवश्य ही काला जादू आता होगा, नहीं तो दोनों अस्पतालों के चेकअप रिपोर्ट एकदम समान थे। फिर वो बाई लाओए के बारे में इतने पक्के तौर पर कैसे कह सकता है कि उनकी उम्र 2 दिन से ज्यादा नहीं है? और अभी अभी उसने ये कहा कि बाई लाओए बिना वजह खून उगलने लगे। फिर से ये सरनेम वाला ये कमीना। अगर लाओए को सच में कुछ हो जाता है तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी फोन करता हूँ। शिव याओ को कहता हूँ कि ये शाओ को ले आए। ये तो नामुमकिन है। मैं तुमसे ये शाओ लगातार 7 गेम कैसे हार सकता हूँ? ये तो कोई मतलब नहीं रखता। फिर से खेलते हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी आधी ताकत भी नहीं लगाई थी तो क्या तुम गुस्से से पागल हो जाओगे? बकवास है। फिर से खेलते हैं। हेलो मम्मी, ये शाओ उस निकम्मे को तुरंत फर्स्ट हॉस्पिटल ले आओ। तुम्हारे नाना पर उसका काला जादू चल गया है, वे मरने वाले हैं। क्या? ये शाओ, मम्मी कह रही है नाना पर तुम्हारा काला जादू चल गया है, वे मरने वाले हैं। मुझे काला जादू कहाँ आता है? जरूर तुम्हारे नाना के शरीर में जहर फैल गया है। उन्हें कारण नहीं मिल रहा, इसलिए कह रहे हैं कि मेरा काला जादू है। तो फिर हम तुरंत पहले नाना को बचाते हैं, फिर बात साफ कर देंगे। मेडिकल सेंटियर श्रीमान, क्या आपके पास अभी समय है? क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? छोटी बच्ची, तुम्हें डर है कि ये शाओ तुम्हारे नाना का इलाज नहीं कर पाएगा? नहीं। हाँ, ये शाओ, अरे ये शाओ, तुम इंसान के तौर पर बहुत बहुत नाकामयाब हो। तुम्हारी अपनी बीवी भी तुम पर यकीन नहीं करती। लेकिन छोटी बच्ची, अगर ये शाओ तुम्हारे नाना का इलाज नहीं कर पाया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नाना, सब बाहर जाओ, मुझे बाई लाओए को सुई लगाने के लिए एक शांत माहौल चाहिए। ये सरने वाले, यहां मुर्दे पर मातम मत करो। झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करो। मेरे पापा की ये हालत तुम्हारे काला जादू की वजह से हुई है। मैं तुझे मार डालूंगा। ये शाओ, बस करो, हम बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, एक बार हम बाहर निकल गए तो कौन जानता है कि तुम फिर से बूढ़े भाई पर काला जादू नहीं करोगे। ये शियाओ, जल्दी से बूढ़े आदमी पर से काला जादू हटाओ। मेरे लिए खोलो, जल्दी से शिव याओ से तलाक लो। हमारे घर से बाहर निकल जाओ। उसे बाहर निकालो, ये उसके लिए बहुत आसान होगा। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारे सभी बॉडीगार्ड को ऊपर बुलाओ। ये शियाओ, अभी सबका मूड बहुत उत्तेजित है। मेरी राय में बेहतर होगा पहले फोन करके सीनियर सोंग जियांग जी को बुला लिया जाए। पहले दादाजी का इलाज कराएं, फिर आप धीरे धीरे इस बारे में बात कर सकते हैं। अंकल भाई, सीसी, आप लोग चिंता मत करो। मुझे अचानक याद आया कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जो बूढ़े भाई को ठीक कर सकता है। मैं अभी फोन करता हूँ। जेन वेई, बहुत अच्छा, जल्दी से फोन करो। मेडिकल सेंट सोंग जियांजी। मेरे पिता बच जाएंगे। दीदी, हमारे पिता बच जाएंगे। जेन वेई, तुम बहुत कमाल हो। तुम मेडिकल सेंट सोंग जियांजी को भी बुला सकते हो। क्या सच में सीनियर मेडिकल सेंट सोंग जियांजी हैं? मेडिकल सेंट सीनियर मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैंने उन्हें बूढ़े भाई के इलाज के लिए बुलाया।
शिश, सब चुप रहो। मेडिकल सेंट सीनियर को परेशान मत करो। जेन वेई जैसे शानदार इंसान को तुम नहीं चाहती। तुमने एक बेकार आदमी को चुना। मुझे समझ नहीं आता तुम क्या सोच रही थी। ये शियाओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरे पास शिव याओ के साथ रहने की हिम्मत नहीं होती। ये मेडिकल सेंट सीनियर की स्प्रिंग रिटर्निंग एटिन नीडल्स है। बूढ़े बाई अब निश्चित रूप से बच जाएंगे। ओह, धन्यवाद पुराने डॉक्टर। पापा, आप ठीक हो? बहुत अच्छा। मेडिकल सेंट सीनियर का बहुत धन्यवाद। जेन वेई, जल्दी से मेडिकल सेंट सीनियर का हमसे परिचय कराओ। हाँ हाँ पापा, जेन वे की वजह से मेडिकल सेंट सीनियर आए। जेन वेई, जल्दी से परिचय कराओ। मेडिकल सेंट सीनियर, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये युवा मित्र। आप कौन हैं? हम शायद एक दूसरे को नहीं जानते। मेडिकल सेंट सीनियर यह जेन वेई है। उन्होंने ही आपको फोन करके मेरे दादाजी के इलाज के लिए बुलाया था। आप कैसे कह सकते हैं कि आप उन्हें नहीं जानते? हाँ, मेडिकल सेंट सीनियर, जेन वे मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। उन्होंने ही आपको फोन किया था। शायद। मेडिकल सेंट सीनियर, इलाज करने में बहुत ऊर्जा खर्च हो गई। थोड़ा थक गए हैं। लोगों को पहचानने में दिक्कत होना स्वाभाविक है। मैं पहले उन्हें बाहर आराम करने ले जाता हूँ। अभी तो बस एक सेट नीडल्स चली है। कितना एनर्जी खर्च होगा। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। ये छोटे दोस्त, तुम कौन हो? हम तो बिल्कुल नहीं जानते। सेंट ब्लू आई, ये सब क्या है? मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। अरे बाबूजी की धड़कन बंद हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो? दादाजी, आप नहीं मर सकते। दादाजी। पापा। वैद्य महाराज, कृपया मेरे पिताजी को बचा लीजिए। वैद्य महाराज, मेरे पिताजी को बचाने की कृपा करें। अगर आप मेरे पिताजी को बचा लें तो मैं कोई भी शर्त मान लूंगा। आपको कितने पैसे चाहिए? मैं अभी ले आता हूं। बाबूजी की यह हालत, सिर्फ ज़ेन 9 नीडल्स से ही बच सकते हैं। लेकिन मैंने ज़ेन 9 नीडल्स नहीं सीखी है। इस दुनिया में सिर्फ मेरा छोटा भाई ही जानता है। वैद्य महाराज को भी न आने वाली चिकित्सा। वैद्य महाराज के भाई कहाँ हैं? हाँ, वैद्य महाराज के भाई कहाँ हैं? हम उन्हें तुरंत ले आएंगे। ये XIO ही वैद्य महाराज के भाई हैं और वैद्य महाराज यहाँ दादाजी को देखने आए क्योंकि ये XIO ने अभी उन्हें फोन किया था। लियाओ ज़ेन WEI ने नहीं। क्या ये XIO वैद्य महाराज के भाई हैं? झंग एक्सुयाओ, तुम कह रहे हो ये XIO वैद्य महाराज के भाई हैं? वो काबिल है क्या? जी, अगर ये XIO वैद्य महाराज के भाई हैं तो मैं उनकी बहन हूँ। मैं मानता हूं वैद्य महाराज को मैंने नहीं बुलाया, लेकिन ये XIO भी नहीं हो सकते। वो वैद्य महाराज के भाई? हंसी आती है। सुनो ये XIO भाई, लगता है कोई विश्वास नहीं करता तो ठीक है, मेरी आदत के मुताबिक। अगर कोई विश्वास नहीं करता तो ये इलाज जो चाहे करे। मैं तो नहीं करूंगा। ये XIO भाई, चलो वापस चलते हैं। कुछ शतरंज खेलेंगे। धुआंधार मैच होगा, ठीक है? ये XIO, ये आदमी सच में है वैद्य महाराज का भाई। वो क्या योग्यता है उसकी? मैं कहाँ कम हूं? XUEAO, ये XIO सच में वैद्य महाराज के भाई हैं। वैद्य महाराज ने खुद कहा है, झूठ कैसे हो सकता है? ये XIO, क्या आप पहले मेरे दादाजी का इलाज कर सकते हैं? फिर वैद्य महाराज के साथ शतरंज खेलना? उनके साथ शतरंज में क्या रखा है? बोरिंग होता है। चलो पहले तुम्हारे नाना का इलाज कराते हैं। रुको, ये श्याओ, तुम जैसे निकम्मे आदमी कैसे हो सकते हो? मेडिकल सेंटर के शागिर्द? मुझे यकीन नहीं। मेडिकल सेंटर यही है? क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं? हटो। दीदी, दफा हो जाओ। ये श्याओ, नाना की हालत कैसी है? भाई लावे की हालत बहुत गंभीर है। ज़ेन में 9 नीडल्स भी उनकी जान नहीं बचा सकी। क्या? नाना, ये श्याओ, अभी मेडिकल सेंटर ने कहा ना।
कि तुम्हारी ज्वेन में 9 नीडल्स नाना को बचा सकती है। क्या ज्वेन में 9 नीडल्स भी काम नहीं करेंगी? 10 मिनट पहले तक ज्वेन में 9 नीडल्स बचा सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या बकवास देर हो चुकी है? बचा नहीं सकते तो कह दो। यहाँ रहस्य बनाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। मेडिकल सेंटियर का शागिर्द भी है। मेरे ख्याल से तो बस नाम का है। ये शाओ, मुझे एक गंभीर शक है कि तुम्हारा ये मेडिकल सेंटियर शागिर्द का खिताब पैसे से खरीदा हुआ है। तुम लोग इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ज्वेन में 9 नीडल्स नहीं बचा सकती। ये नहीं कहा कि मैं बाई लाओए को नहीं बचा सकता। ये श्याओ, तुम्हारे पास नाना को बचाने का क्या तरीका है? मुझे बाई परिवार के पुरुष सदस्य का खून चाहिए ज्वेन में 9 नीडल्स के साथ। बाई लाओए का खून बदलना होगा, तभी वे बचेंगे। बहुत बढ़िया। ज्वेन नीडल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाई लाओए की बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। क्या सच में बाई परिवार के पुरुष का खून चाहिए? हाँ, मेरी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं और मैं एनीमिक भी हूं, है ना? अगर मेरा खून लाओए को चढ़ा दिया और वे नहीं बचे तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं और मेरे भाई यहाँ हैं, तुम नहीं मरोगे। अरे, मुझे काम है, मैं चलता हूं। अरे अरे, बाई तियान्यू, तुम रुको। बाई तियान्यू, मैं समझ नहीं पा रहा ऐसा क्या काम है जो तुम्हारे अपने पिता की जिंदगी से भी ज्यादा अहम है। ये शाओ, मेरे रास्ते से हटो। भाई तियान्यू, अगर तुमने आज इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो कभी वापस मत आना। दीदी, चलो पापा को खून चढ़ाते हैं। ये एक सायो, अगर मेरा खून चूस लिया और हमारे बुजुर्ग को नहीं बचा पाए तो तुम मरने के लिए तैयार रहो। पापा, नाना, मैं जिंदा हूं। नाना, बहुत अच्छा, आप जिंदा हैं। नाना, ये एक्साइयो ने आपको बचाया। नाना, 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 आपको क्या हुआ? बुजुर्ग बाई की सांस रुक गई है। नाना, पापा, मुझे मत डराओ पापा। ये एक सायो, तू हत्यारा है, मैं तुझसे लड़ूंगा। नहीं। हट जाओ। अगर तुमने इस हत्यारे को रोका तो मैं तुझे भी पीटूंगा। नहीं। मैं हत्यारा नहीं हूँ। बुजुर्ग को खून चढ़ाने के बाद वो होश में आ गए थे, फिर बेहोश हो गए। इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। कौन सी वजह? यहां मुझसे बकवास मत करो। तुम्हारा और बुजुर्ग बाई का खून नहीं मिलता, यानी कि तुम बुजुर्ग बाई के असली बेटे नहीं हो। ये एक सायो, बकवास, मैं तुझे मार डालूंगा। बस मुझे एक और काम करना है तो साबित हो जाएगा तुम्हारा और बुजुर्ग बाई का रिश्ता है या नहीं। कैसे साबित करोगे? दरअसल बाई परिवार की महिलाओं का खून भी काम कर सकता है। मैं बाई परिवार की महिला हूँ, मेरा खून लो। मुझे अभी क्या हुआ था? बुजुर्ग बाई, आप अभी सो रहे थे बस। अब कैसा महसूस हो रहा है? अरे, बहुत बेहतर है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? अभी मैं सोच रहा था, एक मर्द को एनीमिया कैसे हो सकता है। दरअसल तुम्हें एनीमिया है ही नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारा बुजुर्ग बाई से कोई रिश्ता नहीं है। बस डर था कि राज खुल न जाए, है ना? ये एक सायो, तुम बहुत ज्यादा जानते हो। तुझे मार डालूंगा। तुम्हारी औरत को मारूंगा। मेरी बीवी को हाथ लगाया तो मर जाओगे। खून बह रहा है। ये एक्साइयो, ठीक हो ना? ठीक हूं। यदि ये श्याओ नहीं होते तो हम अभी भी उस बदमाश के धोखे में होते, और मेरी ये बूढ़ी जान भी ये श्याओ ने ही यमराज के मुंह से बचाई है। मैं तो अंधा हो गया था। यान शुए, जाओ, ये श्याओ को मेरे पास वापस ले आओ। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता, अगर मैंने बाई तियान्यू की असली पहचान नहीं उजागर की होती, तो क्या तुम्हें अभी लगता कि तुम मूर्ख नहीं हो? ये शाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे डॉक्टर हो। पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं बता भी देता तो क्या तुम मानती? तुम दोनों एक शिवे याओ के नाना हो और एक उसकी मां हो। मैं शिवे याओ की तरह ही तुम्हें बड़ों की तरह सम्मान दूंगा। लेकिन हमारा रिश्ता बस इतना ही है। अपना ख्याल रखना। अलविदा।
मैं कितना मूर्ख था, कितना मूर्ख, मूर्ख। मैंने बाई परिवार को आसमान छूने का मौका गवा दिया। सब तुम्हारी वजह से। तुम हमेशा मेरे सामने ये श्याओं की बुराई करते रहते थे। अरे चांग अंकल, आपने मुझे बुलाया? ये शाओ, आज शुए याओ के नाना को बचाने के लिए धन्यवाद। चांग अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। चांग अंकल, आप आज मुझसे मिलने आए, सिर्फ इस बात के लिए नहीं, है ना? आज की इस घटना के बाद शुए याओ को तुम्हारी पहचान पर धीरे धीरे शक होने लगा है। मेरी राय में अब उसे कुछ सच बताने का समय आ गया है। चांग अंकल, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। हिम्मत नहीं? क्यों नहीं? चांग अंकल, शिवे याओ की बीमारी की जड़ पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, कभी भी दोबारा लौट सकती है। मैं इस बार पहाड़ से उतरा हूँ, मुख्य रूप से उसका इलाज करने के लिए। इसके अलावा मैं और शिवे याओ दिलों को जोड़ने वाले मंत्र से ग्रस्त है। मैं इसे पूरी तरह से हटा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने पर वह पहले की सारी बातें भूल जाएगी। पुरानी यादें कभी वापस नहीं आएंगी और फिर मुझे पूरी तरह भूल जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता, मैं सच में हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये श्याओ, क्या तुम सच में मेरे साथ कंपनी नहीं चलोगे? मुझे कुछ काम है, बाद में आता हूँ। ठीक है। ये शाओ, क्या तुमने मन बना लिया है कि मेरे साथ रहोगे? मिस फैंग, मैं और शिवे याओ अब आधिकारिक तौर पर साथ रहने जा रहे हैं। आपके लिए रहना सुविधा में है। मैंने आपके लिए मुफ्त बुला दिए हैं, वे जल्द ही आ जाएंगे। अरे यहाँ तो इतने खाली कमरे हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। जीवित पुस्तक मेरे पास नहीं है, इसलिए आपको ये समय बात करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पहले से पता था कि मैं आपके पास क्यों आया? फिर आपने मुझे क्यों नहीं उजागर किया? मेरा और शिवे याओ का रिश्ता बहुत साधारण था, कुछ मसाला चाहिए था। अच्छा, तो आपने मुझे उजागर नहीं किया ताकि आप दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत हो। मान लो मैंने एक अच्छा काम किया, बस जीवित पुस्तक वाकई आपके पास नहीं है। आपको लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज मेरे गुरु मुझे दे देंगे? ये कहना मुश्किल है। यान वो पूर्वज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी तलाशी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस निचले व्यक्ति की हिम्मत है कि वह पूर्वज से कुछ मार्गदर्शन मांगे। कभी भी तैयार हूं, कृपया। किसकी जीत हुई? युवा पीढ़ी डराने वाली है। अरे एक्स्यू याओ, चलो थोड़ी देर बाद कहीं मालिश करने चलते हैं, मेरे कंधे बहुत अकड़ गए हैं। मैं आपकी मालिश कर सकता हूँ और मेरी तकनीक भी अच्छी है। हाँ हाँ, सपने देखो। ये एक्साइओ और चंगेक्सियाओ मालिश करने जा रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा मौका है। महोदय, पहले आप कपड़े बदल लें, मैं तैयारी करता हूँ। हम आपकी यह खुशबू कुछ खास है। खुशबू हमारी दुकान की विशेषता है, जो ग्राहकों को पूरी तरह आराम देकर गहरी नींद में ले जाती है। हम अच्छा लग रहा है। महोदय, कृपया लेट जाएं। जोर से दबाएं, मुझे तेज दबाव पसंद है। ठीक है। महोदय, क्या आप सो गए? महोदय, कहा जाता था कि वह बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरी खास सुगंध के सामने तो सुअर की तरह सो रहा है। जो कुछ भी करो, पैसा लिया है तो काम पूरा करना होगा। मुझे मत दोष देना। हालांकि नींद में जीवन खत्म होना एक बहुत ही सुंदर, बहुत आरामदायक अनुभव होना चाहिए। बस अफसोस है कि कोई मुझे नहीं बता सकता कि यह एहसास कितना आरामदायक और सुंदर है, क्योंकि वे सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं। सुंदरी, मुझे नहीं लगता कि मैंने यह सेवा मांगी थी। आप सोए नहीं? मैं सोने की हिम्मत कहाँ करता? आपकी यह तो एक धोखाधड़ी की दुकान है। बिना मांगी सेवा चुपके से दे दी, फिर बिल देते समय पता नहीं कितना पैसा बर्बाद करना पड़ेगा। असंभव है मेरे खास चित्र को सूंघकर। जब तक तुमने पहले से ही एंटीडोट नहीं खाया हो, तब तक सचेत रहना असंभव है। मान लो कि मैंने एंटीडोट खा लिया है। ज़बान तो काफी तेज है। देखते हैं कि तुम्हारी ज़बान ज्यादा तेज है या यह चाकू। तुम मुझे मार डालो, वरना जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम इतनी सुंदर हो, शरीर भी इतना अच्छा है। तुम्हें मारना कितना दुखद होगा।
सपने मत देखो। मरने के बाद शरीर का तापमान आधे घंटे तक गर्म रहता है। तुम सनकी हो। और भी बुरा आने वाला है अगर तुम नहीं चाहते तो। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मैं बताता हूँ। एक्सियो याओ अभी भी पड़ोस में है। रुको। अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो सीधे नीचे कूद जाओ, कहीं तुम डर तो नहीं रहे। यह तो एक राक्षस है, जल्दी चलो। ये एक सायो, तुम सही समय पर आए हो। आओ कुछ गेम खेलते हैं। बहन टैंग शायद नहीं मरी है और उन्होंने एक्सियो याओ को उठा लिया है। क्या? अगर वो नहीं मरी है तो इस बार वो जीवित व्यक्ति की किताब के लिए आई होंगी। तुम एक्सियाओं को बचाना चाहते हो तो जीवित व्यक्ति की किताब देकर ही बदला कर सकते हो। मैं अभी कैंगो माउंटेन वापस जाता हूँ गुरु से किताब लेने के लिए। रुको, इतनी कीमती चीज की बात छोड़ो, गुरु तुम्हें देंगे भी या नहीं? समस्या ये है कि गुरु अभी दूर दूर घूम रहे हैं। तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगे? सुनो, क्या तुम बहन टैंग हो? हाँ, ये मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं, लेकिन लगभग वैसी ही हूं। तुम्हारी पत्नी झंग सुयाओ मेरे पास है। अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो अभी अकेले पूर्वी उपनगर के गोदाम नंबर 188 पर आओ। याओ वायुलिन, तुम एक्सियो याओ से बोलने दो, वरना मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, आओ और अपने पति से कुछ बात करो। ये एक्सायो, तुम मत आना। उसने यहाँ कई हथियारे छुपा रखे हैं। एक्सियो याओ, मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूँ। याओ वायुलिन, अगर तुमने एक्सियो याओ के एक बाल को भी छुआ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। रुको, अगर टैंगवाई रो नहीं मरी है तो अब वो गांव वायुलिन के साथ मिलकर काम कर रही होंगी। अभी जाना तो बस मौत को दावत देना है। ये होंगमेन बैंक्वेट में जाने से कैसे अलग है? होंगमेन बैंक्वेट भी हो, मुझे जाना ही है। अभी जल्दबाजी का वक्त नहीं है, शांत रहो। एक्सुयाओ उनके कब्जे में है, उसकी जान को हर पल खतरा है। ऐसा नहीं ऐसा। मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ। एक्सुयाओ को बचाना है। क्या हमें सोच विचार नहीं करना चाहिए? वरना तुम ऐसे अचानक जाओगे तो न सिर्फ एक्सुयाओ को नहीं बचा पाओगे बल्कि अपनी जान भी गवा बैठोगे। मास्टर, ये मुझे लगता है श्रीमान झांग भी नहीं चाहेंगे कि तुम बेकार में जान गंवाओ। हाँ, याओ वायुलिन, मैं आ गया हूं। ये नाम वाले, लगता है तुम्हें झंग एक्सुयाओ से सचमुच बहुत प्यार है, जानते हुए भी कि आना मौत है, फिर भी आ गए। हाँ हाँ हाँ। याओ वायुलिन, बकवास बंद करो। एक्सियो याओ कहाँ है? उसे देखना है तो पहले मेरे आगे घुटने टेको। याओ वायुलिन, एक्सियो याओ को छोड़ दो। मैं अकेला यहाँ रहूंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा। अच्छा सपना देख रहे हो? ये नाम वाले, तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? मेरे आगे घुटने टेको। मुमकिन नहीं। ठीक है, घुटने नहीं टेकोगे, मैं अभी झंग सुयाओं को मरवा देता हूँ। याओ वायुलिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये एक सायो, मैंने अचानक दिमाग बदल लिया है। अगर तुम आओ, मेरे बेटे के जूते चाट लो तो मैं तुम्हारी बीवी को नहीं मारूंगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ये नाम वाले, जल्दी आओ, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। टियानपेंग बेटा, पापा ने तुम्हारा बदला ले लिया, तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ। ये नाम वाले, जल्दी से मेरे बेटे के जूते चाटो। याओ वायुलिन, अब तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। एक्सियो याओ को छोड़ दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। ठीक है, बस मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाना। मैं झंग सुयाओं को छोड़ने का हुक्म देता हूं। छोड़ा नहीं जा सकता। ये एक्सायो, मैंने कहा था ना आने के लिए। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? एक्सियो याओ को छोड़ दो, नहीं तो मैं गांव टियानपेंग को मार दूंगा। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब गांव तियानपेंग मर चुका है। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तुम पागल हो। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। जल्दबाजी हो गई बॉस। आखिरकार शांति हो गई। तांग शीजी, तुम शिव याओ को छोड़ दो, मैं तुम्हें लिविंग बुक दे सकता हूँ। ये श्याओ शिदी, चूंकि तुमने मुझे पहचान लिया है, मुझे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं इस बार लिविंग बुक लेने आया हूँ। मैंने सुना है कि उस बूढ़े ने लिविंग बुक तुम्हें दे दी है। अब तुम मुझे लिविंग बुक दो। मैं तुम्हारी प्यारी पत्नी को छोड़ दूंगा।
मैं दे सकता हूं। खुद ले जाओ। हा 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 हा। मुझे आखिरकार लिविंग बुक मिल गई। ये शाओ, तुमने मुझे धोखा दिया। बहुत अच्छा ईशाओ, जल्दी भागो, वह लड़की पीछे आ रही है। रुको। भागो, और किसका इंतजार कर रहे हो? आ ये शाओ, तुमने मुझे मारा। तुम झांग शिवयाओ नहीं हो। तुम आखिरकार कौन हो? तुम पागल हो गए हो। मैं शिव याओ हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी झांग शिव याओ हूँ। आ तुम आखिरकार कौन हो? असली शिवयाओ कहाँ है? ये शाओ शिदी, अपनी पत्नी को मारने वाला आदमी। अच्छा पति नहीं होता। ये शाओ, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है। तुम मेरी पहचान पर शक कर रहे हो और मुझे मार रहे हो। मैं सच में झांग शिव याओ हूँ। तुम बिल्कुल झांग शिवयाओ नहीं हो। ये शाओ, तुम्हें आखिरकार क्या हुआ है? मुझे पता चल गया। हार्ट कनेक्शन कर्स, ये शाओ शिदी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब तुमने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा था, तुमने अपना बायां हाथ चोटिल कर लिया था। लेकिन भागने के समय तुमने देखा कि झांग शिव याओ का बायां हाथ चोटिल नहीं था। इसलिए तुम पक्का हो कि वह झांग शिव याओ नहीं है ना? असली शिवयाओ कहाँ है? हा हा हा, मुझे लगा था कि तुम मुझे लिविंग बुक नहीं दोगे, इसलिए नकली झंडे शिव याओ की व्यवस्था की गई। तुम्हारे पास यह सोचा नहीं था। इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मुझे भी एक अप्रत्याशित लाभ मिला है। ये एक सायो शिष्य, क्योंकि दिल जुड़े मंत्र के कारण। अब मैं तुम्हें पकड़ चुका हूँ। ये एक्साइओ, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। मैं नहीं जाऊंगा। अगर जाना है तो साथ चलेंगे। कितने प्यारे प्रेमी प्रेमिका हैं ये एक्साइओ। जीवित पुस्तक सौंप दो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा, तब तुम भी मर जाओगे। सच कहूं तो चंगेक सियुयाओ मेरे कब्जे में है। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि तुम मुझे जीवित पुस्तक दोगे। बस दाव लगाने की मानसिकता से और बैकअप की व्यवस्था की। आखिरकार एक औरत ही तो है। जीवित पुस्तक के आगे क्या है? लेकिन अब दिल जुड़े मंत्र के कारण उसे मारना तुम्हें मारने के बराबर है। तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। कहो, क्या मैं तुम्हें पकड़ चुका हूं? जीवित पुस्तक मुझे दो। तुम गलत हो। मेरे दिल में जीवित पुस्तक बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए एक नहीं। हाँ, तो तुमने मुझे नकली जीवित पुस्तक दी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि जीवित पुस्तक मेरे पास है ही नहीं। छोड़ो भी, वह बूढ़ा तुम्हें इतना प्यार करता है, निश्चित रूप से तुम्हें जीवित पुस्तक दी होगी। गुरु ने सच में मुझे जीवित पुस्तक नहीं दी। अगर विश्वास नहीं है तो गुरु से पूछ सकते हो। गुरु आ गए हैं। बूढ़े, जीवित पुस्तक कहाँ है? जीवित पुस्तक यहाँ है, चाहो तो ले लो। किताब नकली है और तुम लुजंग शेंग हो ही नहीं। मैंने कहा भी नहीं कि मैं लूजा शेंग। मरना चाहते हो। याओ, अब ठीक है। मैंने कहा था कि किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। ये एक्साइओ, याओ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। मैं मदद करने जाता हूँ। ये एक्साइओ, मुझसे वादा करो, कुछ नहीं होगा। यानो पूर्वज, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। ठीक है। ये एक्साइओ, यमराज के मार्ग पर। तुम दोनों जोड़े के साथ मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। हा हा हा। ये एक्साइओ, तुम दोनों के पास दिल जुड़े मंत्र है, चाहे किसी को भी चाकू लगे। दोनों मरेंगे, फिर क्या अंतर है? तुम कितने मूर्ख हो। मैं बिल्कुल भी मूर्ख नहीं हूँ। दरअसल मैंने हृदय जोड़ने वाले मंत्र को बहुत पहले ही हटा दिया था। क्या? दुष्ट राक्षसी, तेरी मौत का समय आ गया है। दरअसल मैं हमेशा से ही इस मंत्र को तोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि इस मंत्र के हटने के बाद तुम मुझे भूल जाओगी। तुम कितनी मूर्ख हो। याओ,
क्या तुम एक बार फिर मेरा नाम पुकार सकती हो? ये XIO मैं नहीं भूलूंगी। मैं नहीं भूलूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूं। सुंदरी, क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किसका इंतजार कर रही हैं? मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूं। क्या आपके पति का नाम ये XIO है? आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे पास यह है। क्या संयोग है? मेरे पास भी आप जैसा ही एक विवाह प्रमाण पत्र है। ये XIO। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मेरी प्यारी पत्नी जी,